बरेली की पहचान मैं भारत के एक एक शहर में ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, एक बार नंबर ये म्यूजिक मास्टर करते, अरे भैया एक काम करो, जब ताली ये अपने आप नहीं बजाएंगे, जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे नहीं बजाएंगे। तुम कैसे ऑर्डर दोगे? तुम म्यूजिक बजाओगे, राइट? थोड़ा सा म्यूजिक बजाओगे ताली बजेगी, राइट? तुम बंद कर दोगे ताली बंद कर देंगे। तुम वो कमांडर आज के सारा प्रोग्राम तुम्हारे पर डिपेंड है, राइट? ओके, ठीक है। तो अब एक बार ना हम सब लोग थोड़ा सा बरेली की पहचान बनाएंगे। बरेली को हम इस पूरे भारत में अलग पहचान के साथ प्रस्तुत करेंगे, राइट? तो एक बार थोड़ा सा ताली वाली आप बजाएंगे और हमारे मास्टर जो है वो म्यूजिक भी बजाएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे और हम अब आगे कुछ करेंगे, जो ऐसा कुछ करेंगे ताकि आपका थोड़ा उत्साह बहुत बढ़े, आपका मनोबल थोड़ा सा अच्छा हो। आज आपका जो दिन आपने जो दिया, आज आपका बहुत कीमती दिन आज आपका दिया। आपने अपने जीवन का एक बहुत मूल्यवान समय से ज्यादा कीमत तो क्या चीज हो सकती है, वो मूल्यवान समय आज आपने मुझे दिया है, मेरे लिए दिया है। आज आप मेरे को सुनना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना इन्वेस्ट आपने आज के समय का किया है उससे 100 गुना, 1000 गुना या उससे कई गुना ज्यादा फायदा आज आपको आज की बातों से होगा। तो जब बातें आपके बीच में आएगी तो थोड़ा आपका उत्साह, आपका मनोबल और तेज होगा और बहुत बढ़ेगा, राइट? ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज यहाँ पे जो आपको स्लाइड में पहले दिखाई दे रही है, यहाँ पे मकसद है हम नए भारत के निर्माण के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ पे करने वाले हैं। अब विषय जो है, शायद हो सकता है आज आप यहाँ पे कुछ और कुछ सोच के आए होंगे, आज यहाँ पे कोई ऐसी बातचीत होगी, नाच गाना होगा, मस्ती होगी, फिर चलेगी। ऐसा नहीं है। आज हम लोग कुछ बात बहुत महत्वपूर्ण विषय पे करने वाले हैं और उसके लिए मेरी छोटी सी निवेदन है कि आपको करीब जो 1.5 घंटे के लगभग की मेरी बातचीत चलेगी। 1.5 घंटे तक आप थोड़ा अपने ना बाकी सब चीजों के झंझट से मुक्ति पाके आप यहाँ बैठ जाइए, है ना? आप आपके जीवन में क्या काम चल रहा है, क्या खुशियां, समस्याएं, काम, फिल्म, घर में कहीं जाना, सामान ले जाना देना, किसी का फोन आ रहा, कोई भी थोड़ी देर के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए आप बिल्कुल एकदम डिस्कनेक्ट हो जाइए वहां से और कनेक्शन थोड़ा यहाँ से जोड़ लीजिए आज के प्रोग्राम से। क्योंकि मैं जो भी बातचीत करूंगा विषय थोड़ा बहुत अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। ऐसा विषय है जो शायद रोज रूटीन में हमारे जीवन में नहीं आता है, न टीवी के माध्यम से आता है, न किसी न्यूज मीडिया के माध्यम से आता है, न कोई स्कूल कॉलेज और सेमिनार में बताया जाता है, न कोई हमारे कामकाज के नौकरी पेशा, दुकानदार, खेती, हम कुछ भी करते हैं हमारे को उस विषय सामने नहीं आता है। विषय बहुत गंभीर है, मैं जिस पे आज आपके बीच में बात करने आया हूँ। आज मैं जो भी बातचीत करूंगा, मैं एक ऐसे मिशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसका कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य है और वो मिशन बहुत बड़े बदलाव के लिए कुछ काम करना चाहता है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अगर आज आप जो भी मेरी बात सुनेंगे, अगर व्यक्तिगत तरीके से आप अगर कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा व्यक्तिगत अभी आप स्वार्थ छोड़िए थोड़ी सी देर के लिए। पहले हम बात करेंगे इस देश के अच्छे भविष्य के निर्माण की, पहले हम बात करेंगे थोड़े समाज की। देखो, हम तो समाज का हिस्सा है। जब समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो हमारा विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हमारा विकास में सबसे बड़ा रोल तो हमारा ही है। भाई, देश की भविष्य का निर्माण या समाज का या हम बाकी व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, हमें करना होगा। और उसी उद्देश्य के लिए आज आपको यहाँ पे मतलब जानकारी मिलेगी उसके लिए। देखिए, सफलता, भाई जीवन में हर व्यक्ति को सफलता पानी चाहिए, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहिए, है ना? हर व्यक्ति। अब पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है, हर आदमी की कामयाबी का एक मोटा मंत्र है जिसके 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसके मैं पहले आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट सही सफलता मिलती कैसे। कोई भी व्यक्ति हो, फिर चाहे एक व्यक्ति गांव में रहता है, आखिर सफलता के लिए उसको क्या करना चाहिए? वो चाहे एक व्यक्ति एक नौकरी करता है, व्यापार करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर है, कोई कुछ भी है। सफलता को हम लोग जो जिस मापदंड में अलग अलग करेंगे, मैं वो बातचीत आपको कर रहा हूँ। पहला मापदंड है कि काम करने की सही वजह होनी चाहिए। अरे जब भी हमारे जीवन शैली में हम जो भी कुछ काम करते हैं, अगर काम की वजह होगी, अगर वजह को ध्यान रखते हुए काम करेंगे ना, तो काम में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वजह नहीं होगी, अगर काम बिना वजह के करेंगे तो फिर काम में सक्सेस नहीं मिलेगी।
आप देखो जीवन में कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें घट जाती है और जो हम लोग रूटीन में तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन जब वो स्थिति आती है, वो खुशियां आती है, वो मुसीबत आती है, तो हम वो घटना को पार कर लेते हैं, क्योंकि वजह थोड़ी सी कुछ बड़ी हो जाती है। तो एक सिंपल छोटे उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ आपको। मतलब यहाँ से मान लीजिए मैं आपने सीधी सी साथी को बोलूंगा, सर यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन आना पैदल पैदल, और अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो मैं आपको एक कप चाय पिलाऊंगा, है ना। पैदल पैदल आप आओगे तो मैं एक कप चाय पिलाऊंगा। कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, कोई तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार है चाय पीने के लिए मैं रेलवे स्टेशन आऊंगा, बिल्कुल कोई वजह नहीं। एक काम तो थोड़ा इसको चेंज कर देते। मैं क्या करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप पैदल पैदल नंगे पांव, अब आपको जूते चप्पल भी उतार देते, नंगे पांव को रेलवे स्टेशन आना है और रेलवे स्टेशन से वापस भी आना है, अगर आप ऐसा करोगे तो एक मोटरसाइकिल इनाम में मिलेगी। कितने लोग करेंगे? अब देखो, पहले छोटा सा टारगेट था, तब करने को तैयार नहीं है, अब काम बड़ा दे दिया, बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, नंगे पांव कर दिया, फिर भी आपने ना मानना तैयार। तो यानी आपके पास वजह बड़ी हो गई, राइट। तो अगर आप या कोई भी व्यक्ति जीवन में जब भी कोई काम करता है, अगर उसकी वजह बड़ी होती है तो वो काम करता है, तो काम कर पाता है, तो कामयाबी मिलती है। आप देखो जीवन में कई बार ऐसा होगा, आपके घर में कोई समस्या है, कोई घर में कोई बीमार हो गया और हमारे पास शायद ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो इलाज करा पाए, लेकिन आपने वो व्यवस्था की और वो हुआ, वो हम कर लिया वो काम को। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना था, कुछ एडमिशन नहीं हो रहा था, मैंने कुछ कई जगह आपने कोशिश की, कुछ पैसे की व्यवस्था, कुछ अप्रोच आपने वो किया, वो कर लिया। तो जब भी कोई ऐसी वजह आती है तो उस काम को कर लेते हैं। तो आज आपको ना ये जानना है कि हमारे जीवन में हमारे पास काम करने की वजह क्या है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आपकी क्या वजह, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते? आप कुछ समाज में बड़ी प्रतिष्ठा चाहते हो, आप चाहते हो नाम बड़ा हो, आपको शोहरत मिले, आप बहुत कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े, आप देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ करें, हजारों और लाखों लोग आपको पहचाने, लोग आपको रिसीव करें, आपका ऑटोग्राफ ले, आपको जो जहां देखे आपके कहने अच्छा है, आप तो बहुत बड़े कमाल, आप एक हस्ती हो, आप शख्सियत हो, आप बहुत दौलतमंद बने, आपके घर में गाड़ियां हो, बंगले बने, आप अपने कोई किसी परिवार में किसी अभिन्न अंग की कोई मदद करना चाहते हो, कर्जा चुकाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, घर में कोई जेवरात खरीदना चाहते हो, कोई बढ़िया गैजेट खरीदना चाहते हो, बंगला बनाना चाहते हो। अब देखो वजह तो कुछ भी हो सकती है और मर्जी में हो सकती है, बट सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो, वो जो भी पाना चाहते हो सबसे पहले, लेकिन अगर पाना चाहते हो तो उसको पहले ना थोड़ा सा वो आंखों के सामने उसको विजुलाइज करिए। अभी कहते हैं सब चीजें थोड़ी सी अंदर में चली गई, गौण हो गई, गायब हो गई, हम सोचते ही नहीं है। हम देखो अक्सर आप किसी आदमी को अगर पूछेगा आप अभी जो कर रहे हो, क्या आपने बचपन में ऐसा ही सोचा था कि यही करोगे, तो 95% लोग कहेंगे नहीं, मैंने बचपन में ऐसा नहीं सोचा था, मैं जो कर रहा हूँ तो हालात ने मुझे ऐसा कर दिया, हालात ने मुझे ऐसा करा दिया, यानी वो वजह गायब हो गई। वजह गायब क्यों हो गई है? वो सपने क्यों खत्म हो गए, वो चूर चूर क्यों हो गए, हम वैसा क्यों नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था। काम करने का सही चुनाव, हमें क्या काम करना चाहिए जीवन में, उसका सही सिलेक्शन होना चाहिए, सही मालूम होना चाहिए मैं क्या करना है। देखो अगर मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली, अब मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ने की बजाय अगर मैं ट्रेन पकड़ी लूं मैं पटना की, और मैं बहुत देर तक इंतजार करूंगा, इतने स्टेशन निकल गए, दिल्ली तो आ नहीं रहा है, आएगा कभी दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि मैंने गलत व्हीकल चुन लिया है, गलत ऑब्जेक्ट चुन लिया है, गलत काम चुन लिया। मैंने जब कोई चीजों का गलत सिलेक्शन कर लिया है तो मुझे परिणाम कभी भी सही नहीं मिलेंगे। और अक्सर लोग मजबूरी, हालात या अज्ञानता की वजह से गलत चीजों का चुनाव कर लेते हैं, उनको सही का पता ही नहीं होता है, तो कोई गाइड नहीं है उनका, कोई ट्रैक नहीं है, कोई गूगल नहीं है जहाँ पे जाके पता करें मुझे सही क्या करना चाहिए, राइट। तो आज मैं बताऊंगा कि सही काम क्या होता है, तो सब जानेंगे। मैं कहता हूँ देखो मैं जो भी बातचीत आपके बीच में कर रहा हूँ, मैं बरेली के आप लोगों के बीच में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के आम आदमी को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, राइट। मतलब मेरी बात का बिंदास होके पूरे भारत के किसी भी व्यक्ति को बताइए,
ताकि उसको लगे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे को काम सही करना चाहिए, मैंने गलत चुनाव तो नहीं कर लिया और मुझे क्या काम करना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ कैसे मिलेगा। तो वो चीजें समझ में आएगी, आज आपको समझ में आएगी, आज आपको अगर वाकई समझ में आएगी तो आप मेरी बातों को या आप अपनी बातों को आप और लोगों तक पहुंचाओगे, और आप आने वाले वक्त में भविष्य में इसी तरह से हम लोगों के बीच में बातों को पहुंचाएंगे, और जब बातों को पहुंचाएंगे तो लोगों की कामयाबी के तरीके भी उनके सामने आते जाएंगे, और वो काम करने की वजह भी आप तैयार करेंगे, और उसके बाद वो काम करने के सही चुनाव भी करेंगे, और उसके बाद बारी आती है वो है काम करने का सही तरीका। मैंने काम सही चुनाव कर लिया, मैंने कहा मेरे को जो काम करना अपने लाइफ में, मुझे तो इंजीनियर बनना है ना? और मैं इंजीनियर बनूँ या मैं डॉक्टर बनना, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मैं अपना अगर मैं पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं करूँ, मैं मतलब आया तो पेशेंट किसी और के लिए, मैं उसका इलाज किसी और चीज का कर दूँ, मैं टाइम पे इलाज नहीं करूँ, उसको गलत ट्रीटमेंट दे दूँ, तो क्या होगा, वो काम मेरे को सफलता नहीं दिलाएगा, फिर ज्यादा दिन तक मेरा काम काज मेरा नहीं चलेगा। तो मुझे कोई भी काम करना उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इन तीन चीजों को, इन तीनों बातों को आज के प्रोग्राम में समझेंगे। सबसे पहला हो गया हमारी वजह क्या होनी चाहिए, तो आज मैं वजह पे बातचीत करूंगा कि आपको समझ में आ गया कि जीवन शैली में हमें कोई भी जीवन में कोई भी काम क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। यानी आप जो सोचते हैं, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, मेरी मिडिल क्लास तक की जो पढ़ाई है, स्कूलिंग जो हुई मेरी, वो गांव में बिजली के अभाव में, मतलब मैं लालटेन में मैंने पढ़ाई की है, लालटेन में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं 9th 10th की मैंने पढ़ाई की स्कूलों में जाके, और कॉलेज तो मैं कभी गया ही नहीं लाइफ में, तो बंक मारता रहा मैं हमेशा, क्योंकि कॉलेज का मतलब उस समय ये होता था कि आपको केवल पास होना है, तो पास होने के तरीके ढूंढ लिए, लेकिन कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, तो ऐसे कुछ करके काम चलाया, क्योंकि उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं थी, गाँव से शहर आए तो ज्यादा समझती नहीं, लेकिन सपने बड़े थे, मैं बड़ा सोचता था। होता है कई बार आपके जीवन में बचपन में ही आपके सपने बड़े होते हैं, तो और आप बड़े पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो, और आप हार नहीं मानते, आप कहते नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो जीवन यात्रा में हर बार जब भी कुछ किया, तो बचपन में इंडिपेंडेंट खुद अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने तरीके से, बिना किसी और के सपोर्ट के, बिना किसी और की मदद के अपने बलबूते पे काम किया तो हर बार काम को कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे ले जाए जहाँ पे मुझे लगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं मन काम करता हूँ। और इसी यात्रा के दौरान में आज से की शुरुआत हुई, और मेरे सामने जब ये बात आई तो मैंने सबसे पहले इसको पुश किया, इसको एक्सेलेरेटर दबाया इसका कि यस दिस इज द राइट वे, नहीं काम करना चाहिए। और 24 साल की यात्रा में सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, मतलब मैं लगभग मैं जो उससे पहले नहीं, आश्रम की शुरुआत के पहले जो मैं काम करता था, मैं टेक्सटाइल बिजनेस रन करता था, लगभग 100 करोड़ के आसपास का मेरा सालाना टर्नओवर था, और उसको मैंने बहुत एकदम इमीडिएटली क्विट कर दिया। मैंने उसको उस समय बिल्कुल एग्जैक्टली उसी समय क्विट कर दिया। अब 100 करोड़ का टर्नओवर, मतलब अगर आप मेरा पहले का लाइफस्टाइल भी देखोगे तो आपको लगेगा बहुत राजाशाही लाइफस्टाइल था मेरा, बहुत राजाशाही। मतलब आश्रम की शुरुआत के पहले 800 से 1000 बार मैं फ्लाइट बैठ चुका था, मेरे 2-3 असिस्टेंट मेरे साथ रहते थे, ये लाइफस्टाइल था मेरा। मतलब मेरे से मिलना हर किसी के लिए बहुत इतना इजी नहीं था, तो मेरे उस लाइफस्टाइल से मैं काम करते करते जब ये अवसर मुझे मिला, जब ये चीज मुझे मिली, मुझे इसमें दुनिया का बहुत बड़ा बदलाव समझ में आया। मुझे लगा ये फ्यूचर है, ये सब कुछ है, ये आने वाले वक्त की चीज है। और ये तब की बात है जब आश्रम में कुछ था ही नहीं, पैंट पीस से शुरुआत हुई, पैंट पीस का पैकिंग का डब्बा तक नहीं था, तब शुरुआत हुई। शुरुआत की तो लपट के किया, यस इसको करना है, उस कॉन्फिडेंस के साथ में किया, उसको आगे बढ़ाया। अभी तो लोग क्या करते हैं, अभी तो इतना सारा समंदर आप सामने रख देते हो, फिर बोले इसमें से लोटा पानी ले ले, बोले नहीं था। मेरे को तो खाली लोटा दिखाया था, मैंने कहा इसमें समंदर भर दूंगा मैं। और सच बात है कि मेरे पास एक वजह थी, क्योंकि मैं जो सपने देखता था, मैं जो सोचता था, वो मेरे उस टेक्सटाइल के काम में मुझे पूरा होता नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि ये जो चीज है, ये तरीका है, ये मुझे वो चीजें दिला सकता है जो मैं चाहता हूँ।
आपके पास भी अगर वजह है, आप भी अगर जीवन में कुछ बहुत बड़ा अद्भुत करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो आप कुछ ऐसा कुछ करो जो बहुत बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, तो आपको आज ये चीजें जानने में बहुत मदद मिलेगी। आइए हम बात करेंगे थोड़ा एक एक करके कुछ कुछ चीजों की। सबसे पहले मैं आपको भारत की उस स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये भारत देश क्या है ना, ताकि हम इसको बदलाव के बारे में आखिर ये योजना आपके सामने आई वो क्या है। तो आपके तो बहुत सारे लोग बहुत दूर बैठे हो सकता है, उतने लेटेस्ट उनको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपके बोल के आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो ये कि भारत की जो आबादी है वो 80% आबादी, लगभग 81% आबादी नॉन ग्रेजुएट है, यानी कि उन्होंने स्कूलिंग किसी ने की है, किसी ने नहीं की है। मतलब कोई स्कूल ही नहीं गया, कोई गया तो प्राइमरी स्कूल तक जाके आया, कोई मिडिल क्लास पास किया, किसी ने बोर्ड कंप्लीट किया है, लेकिन कॉलेज नहीं जाता, मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं किया कंप्लीट उन्होंने। तो ऐसी जो आबादी है वो करीब 81% है, यानी कि जो ग्रेजुएट किया उन्होंने सिर्फ 19% लोगों ने ग्रेजुएट किया है, सिर्फ 19%। ये पूरे भारत का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। अब देखो होता है क्या, किसी ने नहीं किया तो समझ में आता है, या तो किसी ने किया किसी ने नहीं किया ऐसा लगता है। यानी 81% लोगों ने ग्रेजुएट नहीं किया है। और आज के इस युग में 2024 में जब हम चल रहे हैं, 2024 में आज की तारीख में एजुकेशन का इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कोई भी काम करोगे बिना पढ़ाई लिखाई के बहुत ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे लिए एक बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई, पढ़ाई कितनी जरूरी हो गई है। आज अगर आप किसी बड़े शहर में, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की कोई आदमी नौकरी करना चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। मतलब आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिल सकती। आप सोचिए कितनी बड़ी विपदा हमारे साथ है। ये भारत की स्थिति बता रहा हूं आपको। अब पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, अब अगर हम पढ़ना चाहें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब तो पढ़ाई का वक्त बीत गया है, निकल गया है। अब हमारी उम्र 30, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल हो गई। अब पढ़ नहीं सकते। अब तो पढ़ने का एक ही तरीका है कि हम नया जन्म ही लें, और कोई तरीका नहीं बचा है। अब ऐसे में पूरे भारत के साथ आगे ऐसी क्या चीजें की जाए कि इस हालात में चीजों को ठीक किया जा सके। दूसरी बात, भारत की जो आबादी है वो लगभग 69%, 69% आबादी भारत की जो है वो गांव में रहती है। जो गांव का जो हमारा मापदंड है, जिसमें हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उनके आगे लगता है रूरल, यानी वो जिस गांव में रहते हैं उसका आगे लगता है रूरल, और जिसमें लोग शहरों में रहते हैं उसका आगे लगता है अर्बन। तो यहाँ पे जो 69% आबादी है वो रूरल में रहती है। रूरल का मतलब ये हुआ कि उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमियां हैं। भाई गाँव में फैक्ट्री नहीं होती है, गाँव में कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं होते हैं, गाँव में दफ्तर नहीं होते हैं, तो नौकरी के अवसर नहीं मिलते, व्यापार करने के तरीके नहीं मिलते हैं, गाँव में साधन सुविधाओं की कमी होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है ना। आपका रेस्टोरेंट खोलो तो गांव में नहीं चलेगा, शहर में चलेगा, क्योंकि शहर में तो लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट में आएंगे लेकिन गांव में नहीं आते हैं। तो आप कोई भी काम करोगे तो गांव में चलने की संभावना खत्म होगी। तो ये आबादी थोड़ी बहुत नहीं, 69% आखिर क्या किया जाए। इसके बाद तीसरी बात है कि जो हमारा जो इनकम ब्रैकेट है, यानी भारत का जो एक आम परिवार है वो कितना पैसा कमाता है, तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो ये है कि 18,000 रुपए प्रति माह से कम इनकम कमाने वाले, 18,000 और 18,000 से कम। अब 18 से कम का मतलब किसी के परिवार में इनकम 15,000 होगी, तो किसी के 12,000, किसी के 9,000, 10,000, 8,000 और उससे कम भी हो सकती है। वो कम इनकम में अपनी जीवन शैली बिता रहा है और कम इनकम में एक परिवार चला रहा है। एक परिवार की साइज होती है लगभग 5, मतलब वैसे तो 6, जो अर्बन फैमिली होती है उसका 6.15 की साइज होती है, और अर्बन और रूरल का मिला के 5.35 की साइज होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँ अगर अपन एवरेज 5 आदमी भी मान ले तो 5 आदमी 18,000 रुपए महीने की इनकम में काम कर रहे हैं। 18,000, 12,000, 15,000। इसका मतलब एक आदमी के ऊपर जो लगभग 3,000 रुपए महीने का कमाई का साधन बन रहा है। अब 3,000 रुपए में आदमी को पेट भी भरना है, कपड़े भी पहनने, नहाना धोना, काम भी करना, बाहर भी जाना है, कुछ भी करना, बड़ी मुश्किल है। और इसी इनकम के ब्रैकेट में अभी हम चल रहे हैं। ये सन 2024 का आंकड़ा है। 2024 में हमारी ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में क्या पूंजी का भाव हो गया, पूंजी है नहीं, पैसा है नहीं, और ये तादाद कितनी बड़ी है, ये 89.6%, यानी 90% के आसपास है। इसका मतलब भारत की स्थिति कितनी विकट है। ये चीजें हो सकता है कि बरेली जैसे शहर में जहाँ पे चमक दमक, बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़े बड़े हाईवे रोड्स चल रहे हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं, होटलें चलती है, बसें चलती है, ट्रेन चलती है, तो हो सकता है हमें इसका एहसास न हो। लेकिन आप जैसे ही बरेली से निकल के छोटे से गांव में जाएंगे तो आपको एकदम पूरा भारत का सही दिशा आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, राइट।
अब बात है, अच्छा ये बात के लिए मुझे पूछने की जरूरत है, आपसे हाँ ना कराने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आंकड़ा है जो पूरे भारत और पूरी दुनिया को सबको सब कुछ पता है। अरे ये तो सर सत्य है, आज की तक आप कोई भी व्यक्ति चाहे तो ये सब चीजें जान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात है कि इन हालात में काम कैसे किया जाए। मैंने पहले स्लाइड जो आपको दिखाई, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप अभी व्यक्तिगत स्तर पे कुछ भी मत सोचिए, पहले हम देश के बारे में सोचते हैं ताकि हम लोग वास्तव में इस देश को क्या बना सकते हैं। और व्यक्तिगत काम को भी कब वाले मैंने व्यक्तिगत जरूरियात में बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लूं, ग्राहक आएंगे तब तो चलेगा। इसका मतलब मुझे पहले हालात के बारे में समझना पड़ेगा। क्या एक टैक्सी चला लूं, है ना, फिर मैं बरेली से कानपुर के बीच में टैक्सी चालू कर दूं, दिन में दो चक्कर काटूंगा, फिर मुझे सवारी मिलेगी तब तो मैं टैक्सी चला पाऊंगा। बोल मैं कोई रेस्टोरेंट खोल लूं, ठेला चला लूं, कोई ऑटो रिक्शा का काम शुरू कर दूं, कोई भी दुकान को, हम कोई भी काम करते हैं तो काम व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, लेकिन हालात के ऊपर तो हमारे कामों की सफलता निर्भर करती है। तो मैं आपको हालात बता रहा हूँ, इस हालात को बदलने के लिए क्या काम होता, क्या तरीका, क्या हो रहा है, मैं वो चीजें आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि 24 साल की यात्रा है तो 24 साल के अनुभव में आपके बीच में रख रहा हूँ। आइए हम बात करेंगे आगे। अगर इन आंकड़ों को मैं समराइज करता हूं तो यहाँ पे जो हमारी आबादी है उसमें 73% आबादी वो है जिसको आज की रात एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मतलब अभी के भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अगर उनके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो जीवन बड़ी मुश्किलों में बीतता है, बहुत बार समझौता करना पड़ता है, बहुत बार अपने परिवार के सदस्य का इलाज नहीं करा पाते, जिसको इलाज करके उसकी बीमारी को कम किया जा सकता, दूर किया जा सकता, वो नहीं करा पाते, ऐसी स्थिति आ जाती है। 73% आबादी है, खाने पीने के साधन सुविधाएं पूरी पर्याप्त नहीं है, समझौता करना पड़ता है, पेट भर के काम चला रहे। अगर मैं बात करूंगा 18% आबादी वो हमारे बीच में जो एक बेसिक इनकम पे काम कर रही है, कि वो काम तो कर रहे हैं, काम चल तो रहा है, लेकिन वो काम में वो करने थोड़ा सा एक अव्वल नहीं है, यानी वो इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। बच्चे ने कभी कोई ख्वाहिश कर दी कि पापा मुझे चाहिए, तो बच्चों को समझाना पड़ता है कि पापा ये क्या करेगा बेटा, तो ये सब टूट जाएगा 2 दिन में, है ना, ये क्या काम है, क्या करेगा इसका तू, तेरे को ये क्या, तू बड़ा हो गया, तेरे को बड़ी लेनी, छोटी क्यों लेनी, है ना। हम लोग उसको समझाना शुरू करते हैं क्योंकि हमें पता है तो वो सब चीजें हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। और बात है ना, हम करेंगे तो 9% लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी इनकम के साथ काम करते हैं, जहाँ पे वो जब जो चाहते कर लेते हैं, कार खरीदते तो खरीद लेते हैं, या घर बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन लग्जरी वो भी नहीं। लग्जरी का जो संख्या वो बहुत कम है, लग्जरी वाली जो संख्या हमारे सिर्फ 2.5% के आसपास ही लग्जरी जो जिसको बहुत अधिक अमीर लोगों के बीच में गिना जाता है। अब यहाँ पे इस आबादी के इस आंकड़े को समझ के मुझे समझ में आता है कि आखिर हमें कोई भी जो व्यवस्था है वो कैसे हमारे को आगे बढ़ानी चाहिए। चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ पे, अगर ये जो आंकड़े मैंने दिखाए उस आंकड़ों को अगर फुलफिल करने के लिए आखिर क्या किया जाए। निर्माण हुआ आरसीएम का, आरसीएम एक सोच के साथ निर्माण हुआ। एक बार ताली बजा लीजिए। ताली बजाने पे कोई जीएसटी नहीं है, लग रहा है टैक्सेस लग जाए, बिल्कुल एकदम फ्री है। आप चाहे कोई भी गूगल पे सर्च मार के देखो कितना टैक्स है, बिल्कुल टैक्स फ्री है एकदम सर। और बजाने के फायदे हैं, नुकसान नहीं। तो आप लिसन को भी बजा सकते हैं जब मौका मिले आपको। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था कि जो हालात मैंने आपको बताए उन हालात में आखिर ऐसा क्या किया जाए। ऐसा कोई काम चाहिए, अब मैं बात भारत की कर रहा हूँ, ऐसा कोई काम चाहिए जो चाहे शहर में कोई व्यक्ति रहता हो चाहे गांव में रहता हो, कहीं से भी शुरू किया जाए, क्योंकि भारत की आबादी तो ज्यादातर गांव में रहती है। यानी ये बाधा न बने कि आप तुम तो गांव में रहते हो इसलिए कुछ कर नहीं सकते, ये बाधा न बने। यानी भारत की 140 करोड़ आबादी, अगर ऐसा कोई तरीका निकल आए जिसमें शहर और गांव में रहना ऑब्स्टिकल नहीं बने, वो स्पीड ब्रेकर नहीं बने, वो रुकावट नहीं बने, वो दीवार ही खड़ी हो जाए, तो फिर ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा काम हमें चाहिए।
ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पूंजी नहीं लगानी पड़े, मतलब काम ऐसा हो जिसमें बिना पैसे के काम को शुरू किया जा सके, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पैसे की तो मैंने पहले आपको स्थिति बताई, पैसे तो बहुत कम लोगों के पास है, कम लोग कोई काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सब लोग कर ले, अरे सब लोग कर ले, पैसा तो है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पैसा नहीं लगाना पड़े, हर कोई चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो तब भी काम को करे। अब उसने क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, अब हालात ऐसे हैं, मैंने पहले बताया कि पढ़ तो सकता नहीं है, कोई तरीका नहीं बचा है, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी, यानी वो चाहे उसने बोर्ड कंप्लीट किया हो, चाहे मिडिल क्लास किया हो, चाहे उसने प्राइमरी स्कूल किया हो, चाहे स्कूल गए ही नहीं हो, तभी काम कर ले और तभी कामयाबी हासिल कर ले, तभी अपने जीवन को सपने पूरे कर ले। काम ऐसा हो जिसमें रिस्क बिल्कुल ना हो, क्योंकि रिस्क उठाने की तो क्षमता है नहीं। रिस्क तो वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा, मतलब जो बफर जिनके पास होता है, कभी वो कहता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आदमी कहता है कई बार काम करने में रिस्क उठानी पड़ती है। तो अब क्योंकि यहाँ पे काम करने में रिस्क उठाने वाला काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ होगा तो रिस्क उठा नहीं सकते। मैं बात क्योंकि पूरे भारत के एक आम आदमी को ध्यान रखकर आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम के चलने की पूरी पूरी गारंटी हो कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, गारंटी बता दो कैसे। अभी जैसे आज आप सब लोग जो भी है, फिर आज का दिन हो गया 11 अगस्त, कल 12 अगस्त आएगा क्या? आएगा? yes. क्या डाउट है? yes. अच्छा, कितनों को डाउट है कि शायद आवे? सबको गारंटी है? yes. 100%? yes. अच्छा, इस दुनिया में पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड में कभी 12 अगस्त 2024 आया? कभी नहीं आया। जो चीज कभी नहीं आई है आप सबको उसकी भी गारंटी है। yes. इतनी गारंटी चाहिए काम पर चलने की कि नहीं ये अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही है? yes. अच्छा, बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलेगा, है ना? मैं चॉइस पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे ही चलेगा। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ मोटिवेट कर दो, तो मैं मोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको एजुकेट करने आया। आज हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को लगे आज का दिन मेरा खराब हो गया, लेकिन आपका दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं होगी, ये पता है। उद्देश्य बना नए भारत का निर्माण। अब नए भारत का निर्माण है तो इसमें बहुत सारी चीजें, देखिए भारत की स्थिति में आज आपको बताया कि काम कैसा होना चाहिए, मैंने बताया। और अब नए निर्माण की हम बात कर रहे हैं, नए निर्माण के कुछ बहुत मोटे ऑब्जेक्टिव पे मैं बातचीत करूंगा, अगर बहुत मोटी मोटी बातों में। जिसमें पहली बात हमारी है स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ। वो कहते हैं, हम सब कहते हैं कि जीवन ही धन है, तो वास्तव में बात सही, जीवन ही धन है, तो जीवन होना तो चाहिए। जीवन कैसे हो, जीवन में सुरक्षा क्या हो, जीवन का मूल्य क्या हो, हम उसको आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी बातचीत हम करेंगे स्वावलंबन, यानी रोजगार, यानी इनकम ऑफ सोर्स, पैसा कमाने के सही माध्यम, सही मीडियम, सही तरीके। और तीसरा बातचीत हम करेंगे महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं को हमें आगे लाने के ऊपर हम क्या कर सकते हैं और क्या ऐसे मोड़ हो सकते हैं जिससे महिलाओं को हम आगे ला सकते हैं। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी तादाद है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को शायद अभी वो दर्जा नहीं मिला हुआ है जो वो मिल सकता है, और वो कितना जरूरी है, तो उसके ऊपर मिशन पे काम होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें हैं, जिसमें अगर मैं बात करूंगा, देश में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, और यहाँ पे एक आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप जाके आप किसी की मदद कर सकते हो, और जब किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे देश को एक सही दिशा देने की बातचीत आ रही है, जहाँ पे इस तरह के उद्देश्य आपको समझ में आने चाहिए। और ये जरूरतमंद को आपका ब्लड इमरजेंसी में काम आ जाए, इमरजेंसी में उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन आपको अपडेट करना होता है। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, आप भी जब तक कैंप लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे आपको सिस्टम की तरफ से आपको कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं।
आप महिलाओं के लिए विशेष रूप से हाइजीन के, क्योंकि महिलाओं को जो है वो बीमारियां लगने के लक्षण ज्यादा हो जाते हैं, कई कारणों से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषों के कंपेरिजन में महिलाओं को रोज ऐसी माहौल में रहना पड़ता है जहाँ पे, और उनकी अपनी कुछ जो पीरियड टाइम होता है जहाँ पे उनको माहवारी होती है, उस वजह से भी घर में जो किचन की सफाई है तो गंदगी के बीच में ज़्यादा रहना पड़ता है, बच्चों के लिए उनको देखभाल करनी पड़ती, केयरिंग करनी पड़ती, ज़्यादा होना पड़ता है उनके लिए, और दिन भर की रूटीन में गर्मी सर्दी मौसम के बीच में ऊपर नीचे रहती, कंफर्ट जो कम रहता है, तो वो वजह होती है। तो वुमेन हाइजीन के ऊपर भी यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं, अवेयरनेस पैदा की जाती है कि कैसे उनको क्योर किया जा सकता है। वृक्षारोपण अभियान भी लगाए जाते हैं। आप सब जानते हैं दुनिया में कितनी बड़ी विपदा आज हमारे बीच में है, कि जहाँ पे इस दुनिया को हम बहुत ऐसे बुरी अवस्था में देख रहे हैं जहाँ पे हमारे हाथों में से सब कुछ निकल जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल एकदम मतलब हम हेल्पलेस हो जाएंगे अगर हमने इस प्रकृति के साथ चीजों को ठीक दिशा नहीं दी है। हम यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हैं सेव दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण और समाज के बहुत सारे कामों के ऊपर हम कर सकते हैं। अगर आप इस माहौल में जुड़े रहेंगे, इस संगत में बने रहेंगे, तो आपको इस संगत में आने वाले अच्छे लोग ही मिलेंगे, है ना भाई। आप तो ये बात तो समझ रहे हैं, ये जो बात आपको कह रहा हूँ इसमें कोई उल्टे सीधे लोग तो आएंगे नहीं, उल्टे सीधे लोगों को तो बात आपकी समझ में आएगी नहीं, है ना। लोग तो बोलेंगे सर रातों रात कैसे क्या करो, वो वाली चीज आती है ना, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा झूठ बोल के फंसा के, ये चीजें यहाँ पे काम नहीं करती। यहाँ पे जो चीजें वो सही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई है जिससे आप समझ पाओ कि आखिर यहाँ किस उद्देश्य के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीसीजी आपको बहुत सारी बुक्स के माध्यम से बहुत कुछ एजुकेट करते हैं, जहाँ पे वो एक सही हिसाब से मूल्य के आधारित तरीके से आपको जीवन शैली को बढ़ना सिखाते हैं। उनके जीवन के 47 साल का अनुभव आपके बीच में काम करता है। 47 साल में उन्होंने अपने जीवन यात्रा में, 47 साल में इसलिए बोला क्योंकि 24 साल की आश्रम की यात्रा हो गई और उसके पहले भी 23 साल की उनके अपने कामकाज की यात्रा हो गई, और उन्होंने जो 47 साल में जो भी कुछ किया जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना सीखा है। दुनिया के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापार, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ मुकाबला करना सीखा है, सही दिशा और सही काम को स्थापित करना सीखा है कि सही तरीके से भी काम किए जा सकते हैं, और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तित करने की योजना बनाई उन्होंने, और करोड़ों परिवार के बीच में जाके वो जीवन के उद्देश्य को बताने के तरीके उन्होंने अपनाया और सीखकर आज आपके बीच में लागू किए हैं। तो ये व्यवस्था जिसमें आप सब कुछ चीज जानते हो, सब कुछ आप आगे बढ़ने पे काम करते हो। आपको गुरुकुल की सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग मिलती है, आप सुबह के प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चर्चा भी हम थोड़ी आगे करेंगे, इन सब चीजों की बातचीत हम करेंगे आगे। पहली बातचीत करते हैं स्वास्थ्य लाभ के ऊपर, स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीजें जो आज आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, मतलब नॉर्मली आपको बाकी और कहीं कोई बताने वाला नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई और आपको समाज में कोई ऐसी जगह पे जाके इसके अवेयरनेस की कोई प्रोग्राम मिल रहे हो, वो सरकारी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये सब चीजें भी होती नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, उस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो सवाल करना चाहता हूँ, आपके शहर में कोई मॉल खुलता है, आपका मन करता है कि घूम जाए, और आप एक बार घूमने जाते हो, अपने परिवार को लेके जाते हैं, पत्नी को लेके जाते हैं, भाई बहन को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, माता पिता को ले जाते हैं, है ना, घूम के आते हैं, फिर बार बार जाते हैं, और कोई पूछता आज कहाँ जा रहे हो, और घूमने जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगा कि नई चीज बनी है, नई जगह है जहाँ कुछ देखने को मिलेगा, कुछ घूमने को मिलेगा, कुछ खाने पीने को मिलेगा, कुछ शॉपिंग करने को मिलेगा, लेकिन आप घूम के आते हैं। आप जरूर नहीं कुछ कर, लेकिन आप घूम के आते हैं। आपके शहर में नया सिनेमा हॉल खुलता है, आपका मन करता है कि आपको एक मूवी देखते हैं, सिनेमा हॉल में मूवी जाए और बार बार जाए। आप यहाँ अच्छा सुविधा हो गई है, हम जब भी चाहेंगे आपके आसपास के एरिया में मूवी का थिएटर तैयार हो जाएगा। आपके शहर में कोई बढ़िया सा एक गार्डन डेवलप होता है, आपका मन करता है कि आप गार्डन में घूमने जाएं, पार्क में घूमने जाएं। आपके शहर में कोई मॉन्यूमेंट तैयार होता है, कोई देखने लायक ऐसी कोई मतलब नहीं कोई विचित्र सी चीज तैयार की जाती है और आपके लिए उसको देखने का एक आनंद आता है, आप वहां पे घूमने जाते हैं। आपके शहर में इस तरह से जब भी कोई नई चीजें, नए विकास की कुछ होती है, तो आपका मन करता है वहां पे घूमने जाएं। आपके शहर में बड़ा हॉस्पिटल खुलता है, आपका मन करता है कि चलो घूम जाएं, और आपका मन करता है बार बार जाके। आपने कहा सर सब चीजें ठीक है, हॉस्पिटल से तो भैया मुक्ति दिलाओ, हॉस्पिटल का तो नाम ही मतलब है ना, बड़ा चाहिए ना छोटा चाहिए, हॉस्पिटल का तो रास्ता ही अगर मेरे घर के पीछे से कराओ तो ज्यादा बढ़िया, मेरे घर के पास हॉस्पिटल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बीमार पड़ना नहीं है।
राइट? हम बीमार पड़ना नहीं चाहते, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। हम कुछ काम होते हैं जो हमारे जीवन के हिस्से, वो जरूरी है। आपको रोज सुबह भोजन करना पड़ता है, जीवन की लाइफ का पार्ट है। आपको जूते पहनने पड़ते हैं क्योंकि आपको घर से बाहर निकलते हुए जूते पहनने पड़ते हैं, आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, लाइफस्टाइल का पार्ट है। लेकिन बीमार पड़ना पड़ता है। बोला नहीं, ये तो बहुत टाइम हो गया बीमार नहीं पड़ा है। अरे क्या बात, आपको मेरे शरीर में कुछ नहीं आती, गड़बड़ तो नहीं है? तो बीमार नहीं पड़ना चाहता है, बीमार पड़ना नहीं चाहता। तो बाकी अब कपड़े हैं तो कपड़े का व्यापार होना चाहिए, क्योंकि कपड़े में पहनते व्यापार होना चाहिए, जूते में पहनते व्यापार होना चाहिए, खाना पीना खाते हैं लोग, व्यापार होना चाहिए। हम बीमार पड़ना ही नहीं चाहते, फिर व्यापार क्यों होना चाहिए? फिर व्यापार होना ही क्यों चाहिए? 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भारत में फुटवेयर की, 1.25 लाख करोड़ का कारोबार होता है भारत में। और इसी तरह से कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, 2-2.25 लाख करोड़ का होता है। रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार 6-6 लाख करोड़ का होता है। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोफेशन, जहां पे दवाइयां, लैब ये काम करती है, 8 लाख करोड़ का कारोबार होता है। क्यों? जब हम बीमार पड़ना नहीं चाहते, एक आदमी कोई कहता नहीं सर मेरे को तो बहुत दिन हो गए वो गोली खाई नहीं, इससे कुछ तो ले ही लूं, तो ऐसा होता मन, कभी मन नहीं करता, कभी नहीं करता। दवाई की पैकिंग कितनी भी खूबसूरत बना दो, कितनी भी फ्लेवर डाल दो, कितनी भी खुशबुएं डाल दो, आपका मन नहीं करता लेने। और कितनी भी महंगी दवाई, कोई कहते सर मेरे पिताजी को एक बार एक वो बीमारी लग गई, 6 जार का इंजेक्शन लगा, 6 का डब्बा था, 5 लगे, 1 बच गया, आप लेओगे क्या? फ्री में ले लूंगा आप भैया, तेरा इंजेक्शन को तेरे हम लेना नहीं चाहते। यानी जिस चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो इंडस्ट्री आज 8 लाख करोड़ की है। हम बीमार होते नहीं है, हमें बीमार किया जाता है, ये हकीकत है। बीमार करने का माहौल पैदा किया जाता है। आप कभी बहुत बहुत गहराई से सोचिए आप। और आज की जो हालात है ना, आपको अगर थोड़ी बहुत खांसी जुकाम कुछ हो गया, हॉस्पिटल में चले गए ना, तो क्या भाई साहब टेस्ट कराना पड़ेगा, वो इतने सारे टेस्ट लिख देगा, है ना? तो आपने कहा यार मेरे को खांसी हुई है, साला खांसी तो मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी बार हो गई, पहले तो कभी जीवन में टेस्ट नहीं कराया, आज तुमने आया तो टेस्ट करा दिया, इतने सारे टेस्ट। मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मान के चलिए, समझिए कि क्योंकि आपको बीमार किया जाएगा तो ही धंधा चलेगा, बीमार नहीं किया जाएगा तो धंधा नहीं चलेगा। और ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे हमारे रोज की लाइफस्टाइल, रोज का खान पान, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो बीमार करने वाली चीजों को हमने खाना पीना शुरू कर दिया है, ऐसी चीजों का सेवन शुरू कर दिया जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। और एक चीज अगर मैं थोड़ा सा मेरी तरीके से अपने अंदाज में मैं बात कहना चाहता हूँ कि बीमार आदमी कभी मुफ्त में नहीं पड़ता, बीमार पड़ने के भी पैसे लगते हैं, बिना पैसे। गरीब आदमी बीमार कम पड़ता है क्योंकि उसमें पैसे नहीं है। कोका कोला पी के आदमी स्वस्थ तो नहीं रह सकता, समोसे खा के आदमी स्वस्थ तो नहीं रह सकता, बर्गर खा के आदमी स्वस्थ तो नहीं रह सकता। और बर्गर कौन सा फ्री में मिल रहा है? तो आपको बीमार पड़ने की भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, फिर उसके बाद इलाज करा के ठीक करने की भी कॉस्ट करनी पड़ती है। और धनाधन कारोबार चल रहा है, बीमार पड़ने वाला कारोबार भी खूब चल रहा है, और बीमारी को ठीक करने का कारोबार भी खूब चल रहा है। आपको पैसे नहीं, अरे पैसे होंगे कहां से? नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं कहता हूं अगर इनसे भी ऊपर में थोड़ी बढ़ के बात, ये शरीर है हमारा, ये एक ऐसा शरीर है जो हमारे को जो शरीर मिला है, ये हमारे को ऊपर वाले की देन है। उसने हमारे को इंसान के रूप में पैदा किया है और बहुत सारी काबिलियत दी है, बहुत सारा मन विचार शक्तियां दी है। उसने आपको दिया कि आप जाइए इस देश और दुनिया में कुछ करिए, राइट? और इस शरीर जो है, इसका ख्याल रखना, प्रेम किराए के शरीर में इसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। और हम जल्दी ही निकल जाते। जापान के एक आदमी 84 साल जीता है और भारत के एक आदमी 70 साल, 14 साल पहले मर रहे हैं लोग। कोई 14 दिन पहले मरना चाहता है?
14 घंटे पहले नहीं करना चाहता। यमराज आ जाए, बोलो बैठो, यमराज जी टाइम लिखा हुआ अभी 14 घंटे बाकी है, निकलो यहाँ से। हम 14 साल पहले तो खुद मर रहे। हम यमराज को बोले भैया मेरा एड्रेस तू नोट कर ले, भूल मत जाना, आ जल्दी आ। हमें इल्म नहीं, हमें अंदाजा नहीं है। हम अपने जीवन में इतने मशगूल हो गए हैं, काम काज में ऐसे खो गए हैं, अपन जीवन में जो भी कुछ उसमें इतने हम घुल मिल गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जीवन शैली में क्या अच्छा हो रहा है और क्या। यहाँ पे इस मिशन में आप जैसे जैसे जानेंगे, जैसे जैसे समझेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको अवेयर किया जाता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की रूटीन के बारे में जानकारी, आपकी हेल्पलाइन, आपको उस लाइफस्टाइल में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, और ऐसी बीमारियों का इलाज जो पूरी दुनिया में किसी के पास संभव नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर बड़े से बड़ी कीमत लेके बड़ी से बड़ी चीजों का इलाज कर सकता है, लेकिन आपकी चिंताओं का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। आपको चिंता मुक्त बना दिया जाए, जीवन शैली ऐसी बिल्कुल एक सूजन आ जाए, आप एकदम घबराहट आपकी खत्म हो जाए, आपको लगे बिल्कुल अब लाइफ बिल्कुल मेरी एकदम प्लीजेंट है, क्योंकि आपको उस लाइफ बना दिया जाए, आपकी एफिशिएंसी डेवलप कर दी जाए, आपको सही ज्ञान सही दिशा मिलने लग जाए, तो आपके फियर खत्म हो जाए। आपने कहा व्यापार का क्या होगा मुझे डर नहीं है, हालात का क्या होगा मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी मैं काम करता हूँ, जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तरीका मुझे मिला है, इस तरीके में मेरी सुरक्षा, मेरी गारंटी है, उतनी गारंटी जितना कल 12 अगस्त आएगी उसकी गारंटी हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसके साथ आप जब जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जिसमें आप स्वास्थ्य लाभ अच्छा कर सकते हैं, अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सीरीज है, वो ऐसी प्रोडक्ट सीरीज है जिसके साथ आप उसमें इन्वॉल्व, आप देखो आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर से ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर होंगे तो आप बीमार का इलाज करोगे। आप डॉक्टर नहीं बन के आप ऐसा काम कर सकते हैं कि किसी को बीमार पड़ जाने दो। तो मैं अभी आपके बीच में कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। एनीमिया क्या है? भारत की आधी से ज्यादा आबादी एनीमिया की शिकार, आधी से ज्यादा महिलाओं की आधी से ज्यादा अधिक महिलाएं जो है एनीमिया की शिकार है। भारत की महिलाएं हैं वो 15 साल से लेकर 18 साल से लेकर और 35 साल तक की उम्र की है, वो 35.5 करोड़ है, और 14 साल के बाद से खून की कमी शुरू हो जाती है। तो 14 साल से, और अगर मैं 55 साल की उम्र की बात करता हूँ तो उन महिलाओं की तादाद जो करीब 42-43 करोड़ है। ये इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास महिलाओं का एक ग्राफ है। और अगर आधी से ज्यादा आबादी को एनीमिया की बीमारी है, शिकार है, बीमार है। अब बीमार है, बीमार होने का मापदंड हमारे पास क्या है? हम क्या सोचते हैं? बीमार भाई शरीर में दर्द हो तो बीमार, नहीं हो तो ठीक। अभी हमारा मापदंड ये है। अब हम चाहे बिना दर्द के कितने भी मोटे हो, हम बीमार मानते ही नहीं। शरीर 38 किलो का क्यों ना रह जाए, अगर शरीर में दर्द नहीं है तो बीमार मानते ही नहीं अपने। बाल झड़ के गंजे की वजह हम बीमार मानते ही नहीं अपने आप को। बीमारी का सही मतलब ये है कि आपकी जीवन शैली में जो भी आपका लाइफस्टाइल में जो आपकी बॉडी का बैलेंसिंग होना चाहिए, अगर वो इनबैलेंस हो रहा है तब बीमार है। और बीमारी आपके शरीर के अंदर होती है, भीतर होती है, बाहर तब प्रकट होती है जब वो विस्फोटक हो जाती है। मतलब बैलून में हवा भरते हो तो हवा भरते तो बैलून बड़ा होता रहता है, वो ब्लास्ट कब होता है जब वो उसमें उससे अधिक हवा हो जाती है, वो ब्लास्ट होता है। तो बीमारी में ब्लास्ट कब होती है? बीमारी दर्द कब देना शुरू करती है? से बड़ी हो जाती है। ऐसा थोड़ी नहीं है हार्ट अटैक है तो अभी भी हार्ट अटैक, अरे अभी भी नहीं है। हार्ट अटैक का जन्म तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, कोलेस्ट्रॉल तो पहले से बढ़ना शुरू हो गया था, वेन्स तो पहले से आपकी ब्लॉकेज होना शुरू हो गई थी। वो तब ऐसी स्टेज आ गई कभी ब्लड वहां पे सर्कुलेट होना बंद हो गया, इसलिए ब्लास्ट हो गया। इसलिए वो
आपकी बीमारी आ गई, इसलिए घबराहट हो गई, इसलिए अब आपको दिक्कत होने लगी और अचानक आपकी स्थिति ऐसी आ गई कि आपका हार्ट अटैक आपका काम करना बंद कर जाएगा। शरीर की तमाम बीमारियां, चाहे आपकी हड्डियों की बीमारी है, चाहे आपके लीवर फंक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे आंखों की दिक्कत है, बीमारियां जन्म ले रही होती है। वो जन्म लेना शुरू कर देती है जैसे हमारा जन्म होता है, शरीर के जन्म के साथ ही बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती है। हाँ, अब ये कि हम किस तरह से क्या ख्याल रखते हैं, क्या स्टाइल अपनाते हैं। अब यहाँ पे इस मिशन में अगर आप ख्याल रखोगे तो माँ के पेट से, गर्भवती महिला के पेट से ही वो बच्चे का जन्म सही दिशा देना शुरू करेगा, और अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो एक दिन बीमारी बास करेगी। तो यहाँ पे आपको एक लाइफस्टाइल को ठीक रखने का तरीका मिलता है। मैं आज केवल एक दो चीजों के बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशन का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एक आपकी बीच में सामाजिक व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके बीच में बातचीत करूंगा एक छोटी सी चर्चा। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या कहता है कि अगर किसी की भी महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी अगर 12 ग्राम से कम है, इसका मतलब वो बीमार है। ये इंडिकेशन है। आप अगर बॉडी टेस्ट कराने जाओ और आपके टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में जहाँ पे जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है उसके अलावा जो गोल्ड कलर के जो लेटर्स दिए रहते हैं वो तब दिए रहते हैं जब वो नॉर्मल से कम या ज्यादा हो। तो आप जब टेस्ट कराओगे तो वो हीमोग्लोबिन अगर 12 ग्राम से कम होगा तो वो आपका बोल्ड आएगा कि सर आपका एक कम है ना, आपकी इस वजह से बीमारी आपकी हो सकती है। क्या क्या दिक्कतें हो जाती है थोड़ी सी आगे चर्चा करूंगा मैं, और इस वजह से वो एक खून की कमी की बीमारी होती है शरीर में। 2015-16 में जो बीमारी थी ये 54% महिलाओं में थी। 2015-16 की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़ा भारत की बात करें लोग, ये आंकड़ा 2019-20 में आते आते ये 59% हो गया। बीमारी बढ़ गई, बढ़ती जा रही, इसका मतलब बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे खेती का फसल बढ़ती जा रही होती है, वैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती क्यों जा रही है? देखो 54% होना वैसे तो बहुत ज्यादा है, होना ही नहीं चाहिए, 0% होना चाहिए, लेकिन ये 54% पहले तो बहुत ज्यादा है, फिर ऊपर से बढ़ हो रही है क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। भाई अगर हम लोग सही खान पान नहीं, अगर हम बर्गर खाएंगे तो खून कहाँ से बनेगा? हम अगर कोका कोला पियेंगे तो खून कहाँ से बनेगा? हम धूप में नहीं जाएंगे तो खून कहाँ से बनेगा? मेहनत वाला काम नहीं करेंगे तो खून कहाँ से बनेगा? तो ब्लड की जो आपकी जो है ना वो क्वांटिटी आपके शरीर में कम होना शुरू हो जाती है, आयरन परसेंटेज कम हो जाता है, उस वजह से आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। अब ये सब चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि आपको लगातार ट्रेनिंग मिलती है, आपको लगातार आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप शामिल होकर आप बहुत बारीकी से चीजों को जान सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। आपको मुफ्त में ट्रेनिंग मिलती है, मुफ्त में सवाल पूछ सकते हो और मुफ्त में आप अपना आप इलाज कर सकते हो, आप मुफ्त में अपने आप को ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि वो मुफ्त से ज्यादा जरूरी चीज है तो आप जरूरी काम को कर सकते हो। आइए कुछ आंकड़ों को और मैं थोड़ा बात करूंगा आपके बीच में। 2019-20 में पूरी दुनिया भर में 162 करोड़ लोग एनीमिया के शिकार थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और ये आबादी उस समय विश्व की 25% के लगभग थी। यानी दुनिया की 25% आबादी तो खून की कमी अपने शरीर में लेके चल रही है। ये आंकड़ा बढ़ता गया क्योंकि दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, दुनिया की आबादी भी बढ़ी, और ये 21-22 2022 आता है कि 2-3 सालों के अंदर ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ को पार कर गया। यानी एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में सभी को बहुत चिंता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि पुरुषों के कंपैरिजन में, पुरुषों में 17.5% पुरुषों में खून की कमी पाई जाती है, लेकिन महिलाओं में ये कमी 31.2%, महिलाएं ज्यादा बीमार हो जाती है। महिलाएं ज्यादा क्यों बीमार हो जाती है? क्योंकि महिलाओं को माहवारी में, यानी उनको हर पीरियड टाइम में, हर महीने में 4-5 दिन उनको ब्लड लॉस करना पड़ता है। जब खून शरीर से निकलेगा तो खून की कमी तो होगी ना, बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और बात एक बार की नहीं है, वन टाइम की नहीं है। अगर वो पूरे जीवन भर अगर ऐसे चलता रहेगा तो शरीर को जब तक वापस बैलेंसिंग नहीं किया जाएगा, खून की वापस भरपाई नहीं की जाएगी, तो खून की कमी हो जाना लाजमी है। अब यहाँ पे ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें क्या क्या हो जाती है, बहुत सारी समस्या हो जाती है। वैसे तो देखो, मैं अगर आपको सीधी सीधी बातों में कहूँ कि शरीर कमजोर है, इसका मतलब हमने बीमारी को खुला इन्विटेशन दे सकता है कि कोई भी बीमारी अगर आसपास से निकल रही है तो मेरे घर में आ जाए, है ना। हमने खुला, क्योंकि शरीर में खून की कमी, इसका मतलब आपका शरीर उस लायक हो गया जब आपकी आपका स्टेमिना कम हो गया है और बहुत सारी बीमारियां आपके पास आ जाती है। लेकिन बहुत मोटी मोटी अगर बात करेंगे तो उनके जो बीमारी होती है उसमें बाल का झड़ना, त्वचा का रूखा होना, गर्भ धारण करने में कठिनाई होना, गर्भावस्था के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना करना, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा बनना, सांस लेने में कठिनाई होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना,
वगैरह वगैरह, यानी ये बीमारियां शरीर में हो जाती है। आप बहुत विस्तार से ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी बढ़िया जानकारी मिलेगी, जहाँ पे आप वो सारे सिम्टम्स आप देख पाओगे। आप हाँ कर पाओगे, हाँ नहीं बिल्कुल सही है, ऐसा है, हम क्यों थक जाते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, कितनी बार उठते बैठते क्या करते हैं, सबको मालूम पड़ता है आपको। आज का जो युग है, अब आधुनिक युग में महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती है, वो जागरूक हो गई है, मतलब बहुत एक्टिव हो गई है। उसके पीछे वजह क्या है? अब ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जमाना है, जहाँ पे महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती है। वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे भी बहुत कुछ करना चाहती है, घर से भी बाहर निकलना चाहती है, कुछ करना चाहती है। अब उनके लिए थोड़ी साधन सुविधाएं, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वो करना तो चाहती है, लेकिन बाधा क्या है? करना चाहती है लेकिन बाधा क्या है कि उनका शरीर है, उनका शरीर इनबैलेंस है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में खून की कमी ज्यादा, उनके अंदर ताकत उतनी नहीं है जितनी पुरुषों में होती है। वो इनबैलेंस की वजह से महिलाएं वो काम नहीं कर पाती है और पीछे रह जाती है, जो खून की कमी की वजह से है। लेकिन अब आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जो भारत में पहली बार एक प्रोडक्ट आया है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन। अच्छा, ये जो यात्रा है हमारे साथ करीब 13 साल की है। 13 साल तक अगर कोई भी कंपनी अगर हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ रिश्ते हैं, उनके साथ हमारे साथ काम कर रही है, हमारे साथ विस्तार कर रही है। शुरुआती दौर होता है, शुरुआत में जब ये प्रोडक्ट हमारे बीच में आया, हम बहुत समझाने की कोशिश करते थे, उतना हम समझा भी नहीं पाते थे, हमें समझ नहीं थी। तो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ लोग एक्सेप्ट करते, लोग कहते हैं यार बीमार नहीं है, दवाइयाँ क्यों ले, ऐसा लगता है भाई आपको आटा हल्दी मिर्च मसाला समझ में आता है ले, लेकिन गोली देख के बोले दवाई हम क्यों ले, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम बीमार है ही नहीं, तो ये तो जरूरी नहीं है, इसको लेना क्यों है। समझाने बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग सुनते ही नहीं। धीरे धीरे परिणाम पब्लिक के बीच में आने लगा और एक्सेप्टेंस बढ़ती गई। आज 13 साल बाद लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो आज निरंतर इस प्रोडक्ट का उपयोग कर रही है। और ये प्रोडक्ट बहुत कमाल का है, बहुत सारी जानकारी है तो मैं अभी आपके बीच में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन इसमें जो विटामिन है, जो मिनरल्स और विटामिन, जो उसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन मूवमेंट के हैं, जो पूरे भारत में तमाम, चाहे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल के फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हो, ऐसे कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको और किसी में नहीं मिलेंगे जो केवल आपको यहाँ पे मिलेंगे। 55 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आपको मौजूद है जो मिलेंगे आपको। ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, बहुत ही कम कीमत इसकी है। इसका जो एमआरपी है वो है, अच्छा आप में से कोई बताएगा इसकी कीमत क्या है? जो आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, ये बताइए। कितना डीपी? अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने वैसे तो देखो मैं आपसे आवाज भी पूछा है, मैंने डीपी पूछा है, मैंने आपसे पूछा इसकी सही कीमत क्या है। जो मैं उस कीमत की बात करूं जो जिसका मूल्यांकन हम लोग अपने तरीके से करते हैं, तो एक बार थोड़ा बताइए अपने और कोई साथी तो कोई बताएगा सही कीमत क्या है? जी 400। अच्छा सही कौन बताएगा? 590 रुपए। अच्छा 590 और कोई बहुत ठीक कौन बताएगा? अच्छा एक काम करते हैं, टाइम बचा दे, मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ, मैं आपको बता दूँ। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसकी कीमत है 15 रुपए रोज। एक दिन की कीमत तो 15 रुपए। अगर आपके घर में चाय बनती है, 60 रुपए किलो का दूध आता है, 100-125 ग्राम अगर दूध लगता है एक बार चाय के पहले में 7-8 रुपए का दूध लग गया, चाय पत्ती और बाकी का मसाला मिलाओ तो 12-15 रुपए की चाय पड़ती है। चाय का प्याला आपको बीमार करने के लिए काम कर सकता है। एक महिला के शरीर में खून की पूरी करने के लिए चाय का प्याला बनवा नहीं सकता है ना। एक बाजार में समोसा खाने जाओ है ना, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के सामने समोसे की कीमत बराबर सी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। आप इसके अलावा पिज्जा, बर्गर और पता नहीं कितनी चीजें, सोचिए एक बार, जिनका धड़ल्ले से कारोबार चलता है, अरे जिनका कारोबार की साइड की कोई कमी नहीं है, लिमिट नहीं है,
वो बीमार करने के लिए, आपके शरीर को बीमार करने के लिए लाखों करोड़ के कारोबार चल रहे हैं। आपके शरीर को ठीक करने के लिए, जिसकी उम्र आप 70 साल से बढ़ा के 100 साल जी सकते हैं, उसके लिए आपकी इस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो सकती है, तो आंकलन आप खुद कर सकते हैं। आप रोज अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हजारों तरह की बीमारियों से आप लड़ने की ताकत पैदा कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, रोज की 1-2 घंटे की काम करने की शक्ति ज्यादा होगी, सोच और बुद्धि ज्यादा काम करेगी, परिवार की सुरक्षा ज्यादा करेंगे, बच्चों का ख्याल ज्यादा करेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। ये एक छोटा सा उत्पाद है, यहाँ पे मेरा मार्केटिंग करना कोई मोटिव नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो। मैं कहता हूँ कि खरीदना बिल्कुल मोटिव नहीं है, आपको संतुष्ट करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि खरीदना तो मेरा बेचने का काम हो गया, लेकिन समाज में बदलाव आपके प्रोडक्ट खरीदने से नहीं आएगा, आपके समझने से आएगा, आपके जानने से आएगा। ये अप्रोचेबल है क्योंकि आपको पता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे आपको प्रोडक्ट मालूम है कि ये है, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट किसके लिए चाहिए, और ये जिसके लिए चाहिए उनको चाहिए। क्योंकि आपको मैंने आंकड़े बताया कि खून की कमी शरीर में पाई जाती है, तो चाहिए। अब चाहिए तो आपको क्लियर हो गया कि चाहिए। और हमारे पास लगभग आज इतनी बड़ी तादाद में जो महिलाओं की संख्या है, और जिसको आप बहुत आसानी से रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए और उनको आगे इस पे काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है, इसको आपको और लोगों को ले जाने के लिए, आपको एक यूजर बनाने के लिए, आपको बहुत बढ़िया कमाल के टूल्स आपके बीच में लॉन्च किए गए हैं। ये टूल्स जो है 4 मोड में है, जहाँ पहला टूल है, एक बुक है आपके पास। इस बुक में एक अच्छी बात क्या दी गई है कि इस बुक में लेडीज को, मतलब उनका जो हीमोग्लोबिन कितना कम है, इसके इंडिकेशंस है, वो प्रिंट है ना। उनकी आंखों में कितना लालीपन की कमी है, उनके नाखून में कितना रेडनेस में कमी आ रखी है, उनकी स्किन, उनके आपके हाथों की रेखाओं में कितना फर्क है, वो सब चीजों का इंडिकेशन दिए हुए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर वो किसी और महिलाओं को बताना चाहे तो बहुत आसान तरीके से बता सकती है, जहाँ पे उनको कोई न मेडिकल एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, न कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है, न कोई कंपाउंडर, न कोई किसी तरह के प्रोफेशन में आने के बजाय, और न उनके शरीर से कोई ब्लड का सैंपल लेने की जरूरत है। इन सब के बिना भी आप किसी भी महिलाओं को वो किताब दिखा के बता सकते हैं, उनको बता सकते हो कि आप इसको देख के खुद समझ लो कि आपके शरीर में खून की मात्रा में कितनी कमी है, और उस वजह से आपको कितनी दिक्कतें हो सकती है, और ये बता के आप उनको प्रोडक्ट के लिए तैयार कर सकते हो। यहाँ पे टूल में एक छोटी बुकलेट और भी साथ में, जो और थोड़ा सा अलग तरह से यहाँ पे और ढंग से आपको लिमिटेड करती है, ताकि आप कहाँ पे किसको कैसे क्या समझाना चाहते हो। उसके बाद आपको एक पैम्पलेट भी मिलता है, जहाँ पे इस पैम्पलेट के माध्यम से आप अपने घर के बाहर चाहो तो पैम्पलेट आप चिपका सकते हो। आप घर के बाहर है, आप कहीं ऑफिस में, कहीं आपका उठना बैठना, या कहीं भी आपको लगता है कि मैं लगाऊंगा तो लोग मेरे को इंक्वायरी करेंगे, तो आप पैम्पलेट चाहो तो चिपका सकते हो। और आप यहाँ पे एक लीफलेट भी है, छोटा वाला, जो छोटा वाला लीफलेट है आप किसी के घर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। सर आप इसको देखो, पढ़ो, तो जानो। अगर आपको ज्यादा विस्तार से बातचीत में आपकी मदद करूंगी। तो ये 4 टूल है। टूल जब मिल जाते हैं आपको तो काम करना आसान हो जाता है। तो कहने को भी बिना टूल के कोई भी काम करना मुश्किल है। जैसे टूल क्या, टूल आपको ड्राइव कर देता है, आपको आगे बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको लोगों के पास जाना आसान है, वरना आप किसी से वैसे बात करोगे तो क्यों बात करोगे, क्या बताओगे, क्या कहोगे, अरे मुश्किल सी चीजें हो जाती है। तो कई बार हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, टूल आपके लिए इनडायरेक्ट आपको बात करने का मौका देता है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम भारत में महिलाओं की जागरूकता और खून की कमी के लिए इस मिशन पे हम बहुत बड़ा काम करें। आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए भरपूर सपोर्ट मिलता है, पूरी जानकारियां मिलती है, लगातार ट्रेनिंग मिलती है, हर तरह के सवालों के जवाब मिलते हैं। और भारत में क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है, जहाँ पे इतनी करोड़ों की तादाद में महिलाओं को अगर खून की कमी है, तो आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो सकता है। आपको एक बहुत बड़ी एजेंसी मिल रही है, आपको बहुत बड़ा काम करने की एजेंसी मिल रही है, बहुत बड़ा काम करने की, जिसके लिए आपको किसी और एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपके गांव में रहना बाधा नहीं है, पूंजी आपको चाहिए नहीं, आपके रिस्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको 1 रुपए का कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो ये वो तरीका है जो आपकी अभी भारत की स्थिति में काम करने के लिए आपको मदद करता है। अब इसी तरह का एक दूसरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूँ। वो है हमारा गामा ओरिजिनल। ये भी एक बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन प्रोडक्ट आपके पास है। ये बहुत कमाल का है, एक बहुत ही जादूगर प्रोडक्ट है। ये कमाल का कितना है कि ये कैप्सूल, आप इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहो वो जानकारी आप बाकायदा गूगल के माध्यम से ले सकते हो कि गामा ओरिजिनल काम कैसे करता है। आप चाहो तो देश और दुनिया में इसकी वजह से क्या किस तरह की दवाइयां बन रही है,
इससे यानी इस मटेरियल इस कंटेंट को यूज करके किस किस तरह की दवाइयां बन रही है और दवाइयां कितनी महंगी बेची जाती है, ये सब कुछ आप जान सकते हो। भारत के बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं और इसको लेने वाला कोई यूजर जो भी कोई व्यक्ति ले रहा है वो क्या कह रहा है। इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है। उस ट्रेनिंग में आप पूरे विस्तार से बहुत बारीक बारीक एक एक करके आपके शरीर के कौन से में कब क्या होता है और क्या चीजें काम करती है, कैसे ये आपका बॉडी को क्योर करने में काम करता है और कितनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बचाने में या उसको कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करता है। शरीर बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा होता है। जब आए दिन हम लोग सुनते हैं हार्ट की एक अटैक की वजह से किसी की डेथ हो गई, किसी को भाई बहुत बड़े स्तर पे कैंसर हो गया, वो अब हमारे बीच में दुनिया में नहीं है, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का एक जैसे कहते हैं रामबाण इलाज वाला काम करता है। ये बहुत बढ़िया तरीका है और मैं कहता हूँ इस प्रोडक्ट का बहुत कमाल का रिजल्ट मैंने वहां देखा कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल बीमार नहीं है, न दिखता है और वो हैवी लंबा तगड़ा एकदम फिट है, घूमता फिरता खूब मॉर्निंग वॉक करता है, इवनिंग वॉक करता है, दूध मक्खन खाता आराम से, एकदम फिट आदमी है, कोई गलत आदत नहीं है। 10-15 साल 20 साल में कभी जिंदगी में किसी डॉक्टर के पास गया नहीं है। वो कहता मैं बिल्कुल फिट हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए। उन्होंने गामा लिया, गामा लेने के बाद उनको लगा कि यार मेरे शरीर में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। यानी एक स्वस्थ आदमी जो बिल्कुल फिट है, अगर ये उसके शरीर में जाके कुछ और इंप्रूवमेंट करता है तो ये कितना कमाल का हो सकता है, कितना कमाल का हो सकता है। इसको जानने के लिए मैं आपके बीच में सवाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके बीच में बरेली के शहर में मैं 6-7 साल बाद आया, जैसा कि इसके आगे ने भी बताया है। मेरा अमूमन ये रहता है कि मैं भारत के किसी भी शहर में बहुत जल्दी नहीं जा पाता हूँ, मतलब बहुत जल्दी जा के मैं लोगों के बीच में मैं सेमिनार कर नहीं पाता हूँ, थोड़ी मजबूरी रहती है। पूरा भारत मेरा अपना परिवार है, मेरी अपनी मतलब जिम्मेदारी बनती है, लेकिन भारत भी बड़ा है और मेरे पास कुछ बैकएंड में बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, उस वजह से मेरी ट्रैवलिंग कम होती है। मैं आज आपके बीच में हूँ तो हो सकता है अगली बार मैं आपके बीच में होगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, कितना लगेगा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, तो ज्यादा जल्दी मैं आ नहीं पाता हूँ। इस वजह से मैं आप में से लगभग किसी भी व्यक्ति को जानता नहीं, मतलब बहुत कुछ चंद चेहरे हमारे बीच में हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कि क्योंकि बड़े प्रोग्रामों में सेमिनारों में बड़े मुकाम पे होते हैं तो वो दिख जाते हैं, इसलिए वो मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे 98% लोगों को मैं जानता नहीं, 98% लोगों के चेहरे में आज पहली बार देख रहा हूँ। आप मेरे बिल्कुल अननोन है, अननोन आदमी से सवाल पूछोगे तो बिल्कुल सामने तस्वीर आ जाएगी क्या हुआ है, राइट? मैं अननोन आदमी से सवाल पूछ रहा हूँ, गामा लेने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? हाथ में ग्रेट, वाह, बहुत ग्रेट, फैंटास्टिक। अब देखिए आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी इसी समय पे अगर मैं भारत के किसी भी शहर में मतलब तमाम हजारों लीडर से जो आज प्रोग्राम कर रहे होंगे आज के दिन में पूरे महीने में छोटे छोटे होम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और पूरे भारत में जो प्रोग्राम होते हैं उनके बीच में अगर सवाल सब लोग पूछा जाता है, चाहे वो अगरतला हो, चाहे भुज गांधीधाम, चाहे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, चाहे अहमदाबाद, चाहे भुज, चाहे कहीं भी मतलब यूपी बिहार कहीं चले जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत में कोई भी कहीं भी चला जाए और ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि इसको लेने से हमें फायदा हो रहा है। आप परिणामों की बात समझिए, आपके परिणाम कितना है, कितना कमाल का काम करता है। अब क्योंकि एक सवाल हो रहा है जो मेरे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे सारा निचोड़ दो, उससे निकल जाएगा। वो सवाल मेरा ये है कि इसको लेने से नुकसान किसको किसको हो रहा है, वो आप करा करें। देखो कोई भी मतलब मैं बिल्कुल ओपन आपके सामने हूँ, तो आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, और अननोन लोगों के बीच में सवाल पूछ रहा हूँ कि नुकसान किसको किसको हुआ। ये सवाल पूरे भारत में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी आदमी हाथ खड़ा नहीं कर सकता कि मुझे नुकसान हो रहा है। अब नुकसान का मतलब क्या, मैं वो बताना चाहता हूँ। आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्राणी हैं। आप जब दवाई कोई खरीदते हैं, एक दवा का मतलब क्या है, आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवा खरीदते हैं। आप दवा तब खरीदते हो जब डॉक्टर आपको लिखता है कि यार दवाई लेनी चाहिए,
एक अनुभवी आदमी, ज्ञानी आदमी, अरे वो आपको जो डिग्री होल्डर है, जिसको फीस देते हो, वो लिखता है कि आपको दवाई लेनी चाहिए। अब दवाई लेते ही तब वो जब आपका शरीर बीमार है। अब दवाई को खरीदने से पहले आप गूगल पे जाइए और वो जो दवाई उस डॉक्टर ने जो लिखी है उसका नाम गूगल पे डालिए और उसका देखिए कि इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या है। मुझे नहीं पता कि आप कौन, मुझे नहीं पता कि आपके शरीर में बीमारी कौन सी, और मुझे नहीं पता कि आप दुनिया के या भारत के किस डॉक्टर की सलाह से दवाई खरीद रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि उस दवा के बारे में आप गूगल से सवाल पूछे कि इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या है। आपको पता चलेगा कि उस दवाई के कुछ ना कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, सबके हैं, क्योंकि दवा है, क्योंकि दवा है। यहां साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये दवा नहीं है। मैं आपको पूछूं, आप सुबह खाना खाते हो, 2 चपाती खाते हो, साइड इफेक्ट क्या है? बोले भाई साहब क्या बेवकूफी वाला सवाल पूछ लिए। ठीक उसी तरह से क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये डाइट है आपकी, ये खुराक है, ये आपकी बॉडी में वो जो चीजें खुराक में आप पूरा नहीं कर पाते उसकी भरपाई करता है, इसलिए ये डाइट आपकी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मार्केट में मिलने वाली तमाम दवाइयां, और एक आंकड़ा आपके बीच में बताना चाहता हूं, भारत में मिलने वाली 70% दवाइयों के सामने लिखा होता है कि उसकी वजह से, उसके लेने से कैंसर होने के बहुत माइन्यूट चांसेस बन जाते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट उस बारे में हो सकता है शरीर में, ये लिखा होता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। आप जब चाहे कभी भी किसी भी दवा के बारे में चेक कर, 70% दवाइयों के ऊपर लिखा होता है, और आप वो दवाई लेते रहो। अब मैं गामा के बारे में लेने की बात करूंगा, क्या बोल, मैं गामा के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं ताकि वो दवाई आपको लेनी न पड़े, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। और बीमार नहीं, गंभीर बीमार हो जाते हो, बड़ी बीमारियां जन्म लेती है आपके शरीर में। कैंसर जैसी घातक बीमारी जब किसी के शरीर में हो जाती है, उसका शरीर बीमार नहीं होता, उसका पूरा परिवार बीमार हो जाता है, क्योंकि शरीर तो उसका होता है जिसका एक व्यक्ति हो, लेकिन जिसका परिवार होता है, बेचारे परिवार वाले उसकी देखभाल, पूरी जमा पूंजी सब उसमें खर्च कर देते, तब इंसान को बचा नहीं पाते। घर बिक जाते, दुकानें धंधा चौपट हो जाता, नौकरियां चली जाती है, खेत खलियान कर्जा हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, एक जीवन पूरा खत्म हो गया। और ये बात उस लेने वाली दवाई पे लिखी हुई है। और मैं जब वो लिखती हुई दवाई के आंकड़ों को पढ़ के सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो लिखा हुआ क्या है कि आपके भविष्य में आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अब बोलो लेनी नहीं। और ये गामा ओरिजिनल आपको जो आगाह करता है, या आपको तैयार करता है, या आपको तंदुरुस्त करता है, फिट करता है। ऐसी हजारों कहानियां हैं, मैं आपके बीच में बताना शुरू कर दूं तो पूरा महीना बरेली में निकल जाएगा कि गामा के परिणाम कितने कमाल थे, कितने वंडर। स्वावलंबन, यानी आज हमारी जो 3 विषय है हमारे, उसमें से पहले विषय पे मैंने अभी बात की है वो है स्वास्थ्य रक्षा। अब क्योंकि मेरे पास एक समय की भी पाबंदी है, इसलिए इस पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े बदलाव को समाहित करके मैंने आपको बताया, और साथ में मैंने वो जो चीजें आपके बीच में बताई है वो केवल आपको ऐसा नहीं कि आपने केवल किसी के साथ बात करनी है, आपने वो बात करते हुए आपने अपने जीवन शैली को भी बेहतर बनाना है, वो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है स्वावलंबन, यानी कि आपके रोजगार की। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है हमारे बीच में। कुछ आंकड़े में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगले सालों में करोड़ों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आने वाला जो वक्त है 2024 में हम चल रहे हैं, और 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 आते 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 नौकरियां चली जाएगी, रहेगी ही नहीं, न सरकारी न प्राइवेट। अब किसको दोष देंगे हम, क्यों चली आएगी? क्योंकि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी पूरी दुनिया में जो एक अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के ऊपर काम करता है कि क्या मंदी चल रही है, कहाँ तेजी चल रही है, कहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले, इन सब के ऊपर एक फोरम बना हुआ है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है
कि आने वाले 5 सालों में, 2022 का एक लेख है मेरे पास, आने वाले 5 साल में 2027 आते आते लगभग पूरी दुनिया से 1,40,00,000 लोगों की नौकरियां पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो जाएगी, यानी एडवांस तकनीक की वजह से खत्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं, क्योंकि उनकी जगह वो इंसान की जगह मशीन काम कर रही होगी। अब जब इंसान की जगह मशीन काम करेगी तो नौकरी कौन करेगा, है ना? आजकल आप सब जान रहे हो कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे काम कर रही है, और टेक्नोलॉजी अब जिस गति से तेज हो रही है, जिस गति से बढ़ रही है, अब तो बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। और वो अगर आप में से किसी व्यक्ति का अगर HDFC बैंक में अगर कोई काम करता हो, कोई खाता खोलता हो, खुलवाया हो, क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, आप कभी कॉल करिए। आप कॉल करेंगे तो आपको HDFC बैंक में एक महिला या पुरुष की आवाज सुनाई नहीं देगी, एक मशीन की आवाज सुनाई देगी। आपने जैसे डायल किया, मशीन से आवाज आएगी कि बताइए मैं आज आपकी क्या मदद करना चाहती हूँ, आपकी क्या मदद करनी है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हैं। फिर आपने कहा मुझे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है, मुझे बैंक का खाता खुलवाना है ना, और या मुझे मेरा अकाउंट लॉक हो गया है, ओपन नहीं हो रहा है, पासवर्ड गुम हो गया है, OTP नहीं आ रहा, कुछ भी जो भी समस्या है, तो कहेगी अच्छा मैं समझ पा रही हूँ, आप क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यानी उसने पूरा दिमाग एक मशीन ने लगा के हमें आंसर दे दिया, अच्छा क्रेडिट कार्ड, ठीक है मैं आपकी मदद करती हूँ। मतलब वो आप नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं, मुझे तो मेरे क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है उसका OTP नहीं आ रहा है, तो फिर बोलेगा अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड के OTP के बारे में जानना है। तो आप चाहे 50 सवाल पूछ लो, घूम फिर के आपको सारे आंसर कर देगी, लेकिन इंसान काम नहीं कर रहा, इंसान की जगह मशीन काम कर रही है। तो अब इंसान की जगह मशीन काम करी, मशीन को तो सैलरी देनी नहीं पड़ती, आदमी की तो नौकरी गई, है ना, आदमी की तो नौकरी गई। अब जब मशीन है, देखो इंसान, मान लीजिए मैडम है, मैडम की काम करती है, मैं मैडम के पास गया अपना काम के लिए, मैडम मुझे जवाब देगी तो एट ए टाइम में मैडम मुझे बात करी मेरे साथ में, लेकिन मशीन ने बात करी है तो मशीन एट ए टाइम पे 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 1,00,000 लोगों को एक साथ बात करी, क्योंकि मशीन बात कर रही है। कितनी नौकरियों को खतरा हो रहा है, उड़ने वाली कारें आ रही है, आजकल सबको घरों में सब काम करने वाली मशीनें चालू हो गई है, उड़ने वाली टैक्सी आने वाली है, घर में आपके घर पे दवाई की डिलीवरी ड्रोन करने वाला है, अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर आपके घर में बैठे बैठे आपके यहाँ लोकल बरेली में किसी का इलाज कर सकता है बिना अमेरिका से बरेली आए। तो आप सोचिए अचानक जो है ये कितनी बड़ी विपदा आने वाली। देखिए हम समझदार प्राणी हैं, हम भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज के लिए नहीं करना चाहते। हम चाहते आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर तो पूरी तरह से गड्ढे में, अभी तो सड़क पे खड़े, लेकिन जिस तरफ बढ़ रहे हैं उधर खड्डा है। तो अब आपके सामने एक सवाल आ जाता है कि जब इतनी बड़ी गंभीर समस्या है तो आखिर इनकम का समाधान निकले कैसे, काम हो कैसे। 45% यानी लगभग आधी आबादी, 40-45% आबादी, आधी आबादी नौकरियों की तरह से त्राई बचेगी। हो सकता है 10 साल लगे, कोई बात नहीं। हाँ आज आपको लगेगा आज नौकरियां ज्यादा मिल रही है, आज तो काम ज्यादा मिल रहा है, आज क्यों ज्यादा मिल रहा है उसकी वजह अभी काम ज्यादा मिलेगा, बाद में कम होगा। अभी क्यों कम हुआ कि टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, ऑनलाइन फूड से खाना आ गया। अब क्या हुआ, रेस्टोरेंट भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है, तो वो पहले का बंद भी नहीं हुआ, नया चालू भी हो गया। अमेज़न आ गया, दुकान बंद भी नहीं हुई, कम हो गई, तो दुकान चल भी रही है, लेकिन 30 करोड़ कस्टमर को अमेज़न ने खींच लिया। अब अमेज़न से 30 करोड़ कस्टमर अपनी शॉपिंग करते हैं, 30 करोड़ कस्टमर शॉपिंग करेंगे तो दुकान का धंधा तो बंदा हो गया, लेकिन बंद नहीं हुई। तो उधर दुकान भी चल रही है, किराया भी भर रहे हैं, बिजली का बिल भी जमा हो रहा है, वहां पे नौकर जाकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंदा हो गया। और इधर ऑनलाइन भी चल गया, तो ऑनलाइन के काम भी मिल गए, तो लोगों ने काम तो बढ़ा है। बिल्कुल, मेरे को किसी ने पूछा तो आजकल तो सब बहुत डिमांड है, आजकल पढ़ा लिखा काम की कोई कमी नहीं है, मैंने आज डिमांड है। लेकिन जिस दिन अमेज़न ने 10 लाख दुकानों का जो कारोबार सफा कर दिया ना, तब वो नौकरी जाएगी। वो इसका पता कब चलेगा, जब आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद चलेगा, जब पूरी तरह से जो इस तरह से ऑनलाइन तकनीक हमारे बीच में काम कर रही है, तो ऑनलाइन सब कुछ होने लगेगा, तो ऑफलाइन की चीजों पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा।
मैं डराना नहीं चाहता, मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं तो आपका वेट करना चाहता हूँ ताकि आप सही निर्णय कर पाए। अब यहाँ पे क्योंकि आरसीएम की अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आपके बीच में नहीं कर रहा हूँ। आरसीएम क्या है और वो सब चीजें आपने आज के प्रोग्राम में मेरे आने के पहले आपने थोड़ी जानी है कि आरसीएम एक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। थोड़ी बात जरूर मैं भी आगे करूंगा। आरसीएम एक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, आप प्रोडक्ट्स का यूज करते हो और शेयर करते हो। सिंपल, कितना आसान काम है कि यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो, आपकी इंडस्ट्री होगी। आपको फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको दुकान नहीं खोलनी, आपको एजेंसी नहीं लेनी है, आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को जैसे चला रहे हो वैसे चलाना है, लेकिन चलाते हुए चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना है, थोड़ी सही चीजें, सही नियमों का पालन करना है और प्रोडक्ट यूज करते करते आपके पास इनकम का सोर्स खड़ा हो जाता है। और खड़ा तो होता ही होता है, बाद में बड़ा हो जाता है, बड़ा तो होता ही होता है, बाद में उड़ने लगता है, बाद में उड़ने होते होते आपको आसमान की ऊंचाई जितनी कामयाबी आपके कदमों में लाके रख देता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 24 साल की इस यात्रा में ये जो मेरी यात्रा रही है, मैं लगभग 25,500 करोड़ का टर्नओवर कर चुका हूँ। और 25,500 करोड़ का टर्नओवर मैंने कोई रुपए पैसे का नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट्स का किया। ये स्कीम नहीं है। यहाँ पे नमक, आटा, हल्दी, जीरा, मिर्च, मसाले, दाल, धनिया, कपड़े, जूते, ओजरी, सूटकेस, बैगेज, लगेज, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं जिसको हम बाजार से खरीदते हैं। बाजार से खरीदते तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जहाँ पे आप काम करते हो। यहाँ पे आप सीधा कंपनी से चीजें लेते हो और चीजें यूज भी करते हो, लोगों की शेयर भी करते हो, ये चीजें काम कर जाती है। हाँ, बहुत सारे सवाल आपके इस बीच में हो सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है, ये महंगा क्यों, ये सस्ता क्यों, ये मिलता कैसे, डायरेक्ट क्यों नहीं देते, पीवी पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये बिजनेस का एक मॉडल है, एक तरीका है जहाँ पे आप इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से ड्राइव करके आगे बढ़ाते हो। तो ये आपके लिए वो आपका एक इनकम को रिप्लेस करके आपकी अपनी करंट इनकम से ये आगे की इनकम आपको देना शुरू करता है, फ्यूचर में बहुत सिक्योर कर देता है, बहुत बड़े मुकाम खड़े कर देता है। अभी आपने स्टेज पे जाना कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो लाखों रुपए आ रहे हैं, मेरे पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि ये जो इनकम का ग्राफ है, छोटी छोटी इनकम जो लाखों करोड़ों की बताई, छोटी छोटी इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तव में छोटी छोटी है। ये छोटी छोटी इनकम जो आपको बताई है, ये वास्तव में प्रोडक्ट्स यूज करके और सेल करने से आ सकती है। लेकिन बड़ी इनकम कितनी आ सकती है इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन उसको जानने के लिए आपके पास एक मौका मिलेगा। वो मौका मिलेगा 24 नवंबर को, जो कि इसी साल अभी आने वाले कुछ महीनों में। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट सीरीज लॉन्च की आज के 6 साल में। देखो, काम काज करते करते बड़े अनुभव होते हैं, बहुत सारी बड़ी व्यवस्थाएं हमारे बीच में आती गई, तो महिलाओं को ही थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक ऐसी सीरीज लॉन्च की गई जिसमें सबसे पहले हमारे बीच में लॉन्च हुआ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और साथ में आया लेडीज के अंडरगारमेंट सीरीज। उसके बाद इसमें हाइजीन सीरीज भी आ गई और उसके बाद इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आ गए। नहीं, आपके पास यहाँ पे महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी सीरीज आ गई जो महिलाओं को कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदनी पड़ती है। ये सीरीज आई। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा थोड़ा सा महिलाओं के लिए कैसे ये काम करती है या कैसे काम कर सकती है। भारत में लगभग 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती है, तो कुछ करना चाहती है। तो मैं उन महिलाओं की बात करूं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, और मैं उनकी बात करूं जिनकी उम्र 53-54 साल 55 साल से कम है, और ये उन महिलाओं की बात कर रहा हूं। देखो, ऐसी महिलाओं की संख्या तो 35.5 करोड़ है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उन महिलाओं की करूं जो कुछ करना चाहती है। देखो, कुछ महिलाएं ऐसी जो करना चाहती नहीं होगी क्योंकि वो गांव में रहती है, ज्यादा पढ़ी लिखी, उनको तो नहीं समझ रही है, गांव में खेती वेती करती है, वो घर परिवार जैसे जैसे चलता है, वो उनके पास कोई और लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं, उनको समझ ही नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं, या उनके पास साधन सुविधाएं नहीं है, या उनके पति कमाते हैं तो वो अपने घर में जैसे तैसे अपने पति को मदद करके। लेकिन 15 करोड़ महिलाएं वो पढ़ी लिखी भी है, मतलब उतनी एजुकेशन उनके पास है, वो कुछ कर सकती है। वो चाहती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करें, वो चाहती है अपने पति की मदद करें, वो चाहती है कि अपनी खुद की पहचान बने, वो चाहती है कि उनका इनकम का सोर्स उनका खुद का हो, वो खुद अपने पांव पे खड़े हो, खुद कमाए और खुद अपना करियर, अपने फ्यूचर बनाए। वो चाहती है उनका नाम हो, सम्मान हो, वो चाहती है कि फ्यूचर में सुरक्षा के लिए वो कुछ अपने परिवार की ऐसी तैयारी करना चाहती है जिसमें फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। वो चाहती है
कि वो जो आने वाले वक्त में हम और जो चीजों को हमारे पास होनी चाहिए, उनके सपनों में जो वो अभी इनकम्प्लीट है, उसको वो मदद करके पूरा करना चाहती है। तो महिलाएं चाहती, 15 करोड़ महिलाएं भी चाहती है। 15 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है। 15 करोड़ का मतलब रशिया की जो आबादी है उससे ज्यादा तो भारत में महिलाएं कुछ करना चाहती है। मतलब रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली पावर है, उससे ज्यादा पावर तो हमारे यहाँ पे भारत में, जहाँ पे महिलाएं कुछ करना चाहती है। अब इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। अरे क्या वजह है? आगे आइए जानते हैं उन वजहों को। 4 बड़ी समस्या है भारत की महिलाओं के सामने। हम पहली समस्या कि महिलाएं घर से बाहर निकलना उनके लिए उतना सहज नहीं है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का जो कल्चर है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें वो इतना इजी टास्क नहीं है। अब क्योंकि घर से निकल के बरेली से अगर मान लीजिए जाना पड़े मुरादाबाद, तो वो महिलाओं के लिए तो पॉसिबल नहीं हो। तो ये बड़ी समस्या हो गई कामकाज करने की। दूसरी समस्या हो गई कि जो टाइम है उनके पास, जो समय होता है पूरा दिन में काम करने का, उनके पास जो टाइम है वो उतना समय नहीं दे पाती जितना एक पुरुष दे देता है। देखो मैं आप हम लोग काम करते हैं, पुरुष लोग जो भी पुरुष वर्ग के काम करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, हम 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कभी भी निकले, हम घर से निकल जाए, रात को पहुंचे घर पे लेट से 8 बजे 9 बजे 10 बजे हम कभी पहुंचे, तो आपके घर में कोई चीज रुक नहीं रही है, न बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, न खाना पीना रुक रहा है, न माता पिता की देखभाल रुक रही है, न घर में मेहमान आने का सिलसिला रुक रहा है, आपको कुछ नहीं रुक रहा है। आप एक दिन की जगह 7 दिन भी बाहर चले जाओ तो कुछ मतलब आप घर में हो या नहीं हो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महिलाएं अगर एक दिन भी घर छोड़ के चले जाए, घर में खाना कौन बनाएगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, वो सारे काम रुक जाएंगे, मतलब बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो क्योंकि महिलाओं को घर में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, और प्रेजेंट रहते हुए पूरे दिन में काम की जो शुरुआत होती है वो सुबह उठते ही पहले उनकी उबासी लेने के साथ ही काम की शुरुआत हो जाती है, उठते ही पहले, और वो सोते समय तक उनको कुछ न कुछ वो एक्टिविटी में लगी रहती है, काम करती रहती है। उनका रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्हें कई बार दिखता नहीं है, लेकिन रोल बहुत बड़ा होता है। उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऐसा होता है कि सुबह भी काम करती है, फिर उसके बाद भी काम करती है, फिर उसके बाद भी काम करती है, फिर उसके बाद भी काम करती है, फिर शाम हो जाती है तो काम करती है, फिर रात हो जाती है तो काम करती है। यानी उनके जो टाइम स्लॉट है वो बहुत लंबा चौड़ा है। अब समय निकाल पाए तो फुल टाइम नहीं निकाल सकती, पार्ट टाइम नहीं निकाल सकती, स्पेयर टाइम निकाल सकती। यानी दिन में थोड़ा सा आराम करने का टाइम है या थोड़ा सा फ्री है तब निकाल लिया, आधा घंटा निकाल लिया, 10 मिनट निकाल लिया, शाम को 1 घंटा निकाल, यानी फ्लेक्सिबल टाइम तो निकाल सकती है लेकिन पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं निकाल सकती। तीसरी बड़ी समस्या पूंजी का अभाव। मैंने पहले आपको जो ग्राफ दिखाया है उसमें आपको समझ में आ गया है कि भारत में हमारे पास लोगों के पास ज्यादा फंड सोर्सिंग नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। और अगर है भी तो महिला और पुरुष के बीच में काम करने में, जो पुरुष के बाहर जाके काम करता है, वो कोई व्यापार करता है, वो कोई ऐसा काम करता है उसमें पूंजी चाहिए, तो व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो टाइम दे रहा है। महिला जो टाइम दे रही, फ्लेक्सिबल है, तो पैसा लगा दिया तो फिर काम कैसे चलेगा। चौथी बड़ी समस्या वो है कि उनको जिनके साथ बातचीत करनी है अगर कोई कामकाज करने के लिए, तो इनकम्पेटेबिलिटी है। महिलाओं को पुरुषों के साथ बातचीत करना थोड़ा उतना सहज नहीं, उतना आसान नहीं जो हमारे भारत का कल्चर है। अब इन 4 समस्याओं का इलाज अगर है ऐसा करना, और कोई तरीके से और कोई कारोबार, आप भारत में तमाम तरह की इंडस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी महिलाओं का समाधान नहीं दे सकती। आप तमाम तरह के कारोबार, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन, तमाम तरह की संस्थाएं, तमाम तरह के व्यापार और तमाम तरह की भारत की योजनाएं इन 15 करोड़ महिलाओं को इसी हालत में छोड़ सकती है, कर कुछ नहीं सकती। अब बड़ी समस्या होगी, और ये व्यवस्था आप अगर उठा के देखो तो पिछले सैकड़ों सालों से ऐसी चल। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसके लिए किया जाएगा, तो जैसे पहले समाधान मैंने बताया कि भारत की इन कठिन परिस्थितियों में कोई काम होना चाहिए तो आरसीएम जैसे अवसर दे रहा है, उसी तरह से महिलाओं की कठिन परिस्थितियों में आरसीएम का ईश्वर डिपार्टमेंट महिलाओं को अवसर दे रहा है, जहां पे बिना महिलाओं को घर से निकले भी वो आराम से काम कर सकती, घर में रहते हुए काम कर सकती। अगर जाना भी पड़े तो थोड़ा बहुत मतलब अपने घर मोहल्ले में चले गए और कहीं ना कहीं जाके महिलाओं के बीच में मीटिंग कर ली, कोई बातचीत कर ली, कोई गेट टुगेदर प्रोग्राम कर लिया, उस तरह से काम कर लिया। और कभी जाना पड़ रहा तो परिवार के साथ, वो कभी किसी इस तरह की आज की जैसे मीटिंग सेमिनार उनमें आना है,
वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, रोज रोज का मामला नहीं क्योंकि डेली आपको आना पड़ेगा, डेली ड्यूटी करनी पड़ेगी, वैसा हिसाब किताब नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम जो भी सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिलता है उस मौके पे वो एक महिला दूसरी महिलाओं के बीच में बातचीत करती है, तो कंफर्टेबिलिटी हो गई महिलाओं के साथ बात करने का। पूंजी चाहिए नहीं क्योंकि पॉकेट मनी से काम की शुरुआत हो जाती है और बाहर जाने का कोई झंझट रहा नहीं है, और इसी तरह से यहाँ पे आप काम को बहुत आसानी से कर सकती है। और करने की तैयारी आपको इतनी जबरदस्त है क्योंकि आरसीएम धीरे धीरे महिलाओं को इन हालात, इन परिस्थितियां, इन परिवेश में उनको इस तरह से मदद कर रहा है जिसमें महिलाएं घर में बैठे बैठे भी आराम से अपना काम करके अपने रोजगार का साधन खड़ा कर सकती है। आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो बड़े इनकम के उदाहरण खड़े कर चुकी है, लाखों रुपए पर मंथ की अर्निंग पे आज महिलाएं हमारे बीच में काम कर रही है। इंडिपेंडेंट महिला खुद अपनी तरह से वो 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रही है अपने बलबूते पे, अपने कंधे पे। तो ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में तो आप देखिए यहाँ पे आगे चल के रूप आपको क्या दिखाई देता है। आने वाले वक्त में ये नजारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नजारा क्या है, इस तस्वीर में पिंक कलर के ब्लेजर में महिलाएं किसी ऑडिटोरियम में स्टेडियम में बैठी है। पिंक कलर के ब्लेजर, पिंक कलर का ब्लेजर उन महिलाओं को मिलता है जो कुछ काम करती है आश्रम के की जोन में, और काम करने के बाद जो एक अचीवमेंट होती है उसके बाद उनको एक पिंक कलर का ब्लेजर मिलता है। और इतनी बड़ी तादाद में अगर ये महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर इतनी तैयारी के साथ में अगर हमारे बीच काम कर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं धीरे धीरे कितनी आगे बढ़ रही हैं। इनको मिलती है बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग, जिससे महिलाएं जो अपने घर के माहौल में जैसे रहती है वैसे ही माहौल में रहते उनको उसी सरलता के साथ ट्रेनिंग मिलती है। उनको वो मिलता है अपनापन, उनको महिलाओं और महिलाओं के बीच में सारा सब सामंजस्य बनाना होता है, तो काम करना आसान हो जाता है। दिन में 1 बजे की मीटिंग होती है जो महिलाओं के बीच के लिए होती है, वो डेली चलती है। उसमें महिलाएं आपस में बातचीत भी कर रही होती है, महिलाएं जिन्होंने जिंदगी में कभी कहीं कुछ बोला नहीं, मतलब क्योंकि उनके लिए कभी बोलने का मौका नहीं मिला, वो महिलाएं वहां पे आराम से अपनी बात कह पाती है। वो शुरू में 1 लाइन में बात करती है, फिर धीरे धीरे 2 लाइन में बात करती है, फिर 5 मिनट बात करती है, और धीरे धीरे वो अपना खुद का एक प्रोग्राम सेमिनार करना शुरू करती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। करोड़ों महिलाओं के लिए आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी दिशा का परिवर्तन करने की तैयारी है। अब बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जो इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो इसको काम करने का एक तरीका, जिसके बारे में बहुत थोड़ी मोटी चर्चा आपके बीच में करूंगा ताकि आप समझ पाए कि आपका रोल क्या है और कंपनी का रोल क्या है। तो यहाँ पे एक डायमंड क्लब करने का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे 5000 पीवी आप सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना पड़ेगा और चाहिए में बड़ा फर्क है। चाहिए इसलिए क्योंकि जरूरी है, पड़ेगा इसलिए कि आपके ऊपर थोपा गया है, तो पड़ेगा वाला मामला नहीं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी सीरीज है जहाँ पे आपकी ग्रोसरी यानी आपके घर के किचन की तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। आपके बाथरूम में काम आने वाली सारी चीजें हैं, आपके लिविंग एरिया में, आपके स्टडी रूम में, आपका ट्रेवल करते हुए, आप कभी बाहर जाते हो, आपके बैग में, स्कूल, ऑफिस, दफ्तर, आपको आपके सुबह सोने से लेके सुबह उठने से लेके सोने तक आपको जो चीजें चाहिए वो तमाम की तमाम चीजें आपको यहाँ पे इस कैटलॉग में आपको मिल जाती है। और साथ में आप खाने पीने की चीजों के अलावा अगर थोड़ी मोटी बात करूँ, न्यूट्रीचार्ज जिसके प्रोडक्ट के बारे में एक बात की है, इनकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट सीरीज है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो। ईसो जो महिलाओं की बहुत लंबी तादाद में बहुत बड़ी तैयारी आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद आपको जो गांव आंदोलन जिसकी चर्चा मैंने आज आपके बीच में की है, इसके बाद आपको गारमेंट्स की सीरीज मिलती है जहाँ पे महिलाओं के पुरुषों के कपड़े मिलते हैं, महिलाओं के पुरुषों के बच्चों के, सर्दी के, गर्मी के, बारिश के, तीज त्योहार के और आपके घूमने फिरने फंक्शन के, आपको सब तरह के कपड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको मिलता है गुड डॉट की सीरीज जहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में बहुत ही बेहतर तरह के प्रोडक्ट सीरीज आती है, जो कि एक वीगन प्रोडक्ट सीरीज है, जो कि यूनिक है, जो कि पूरे भारत में आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद खेती प्रधान देश है हमारा भारत, खेती के लिए भी बहुत अच्छी उत्पाद की सीरीज है जो पिछले 17 सालों से हमारे साथ काम कर रही है। इसके बाद यहाँ पे फुटवेयर की सीरीज आती है जहाँ पे आपको सबको जूते पहनने पड़ते हैं, वो चीजें आपको मिलती है। इसके बाद बारी आती है तुलसी पेंट की, जो दीवारों पे वॉल पेंट और पुट्टी करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट हमारे पास है। और इसके बाद यहाँ पे तैयारी है आपके लगेज और ट्रैवल सीरीज की, यहाँ पे सूटकेस और बैगेज वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है। अगर इतनी सारी चीजों को देखने के बाद लगता है इतना सब कुछ तो है, क्या नहीं यहाँ पे। और अगर आप भी अपने घर में चीजें यूज करें तो कोई भी आदमी अपने आराम से सारी चीजें यूज करें, अच्छा खासा वॉल्यूम आपका यहाँ पे होता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो काम क्या है, तो यूज करो। और काम क्या है, प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि मार्केट से खरीदेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा, यहाँ से यूज करोगे तो आपको यहाँ पे आपके पास खुद का अर्निंग सोर्स बन जाएगा।
और दूसरा काम है प्रोडक्ट को शेयर करना। यानी आपका काम है और लोगों के बीच में इस बात को ले जाना। ले जाएंगे कैसे भाई? आप अगर कहते हो कि आप भी प्रोडक्ट यूज करो तो पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो दोगे। आप मसाला मिर्च है बताओगे तब तो पता चलेगा किसी और को। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा तरीका क्या होता है? विज्ञापन किए जाते हैं बड़े बड़े टीवी में, न्यूज़पेपर में। यहाँ पे विज्ञापन किए नहीं जाते। यहाँ पे काम आपको और हमने करना है। इसका मतलब वो काम हमने करने के लिए शेयर करना है। तो यहाँ पे चाहे वो मसाला मिर्च है, चाहे वो हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, ऑयल, कपड़े, जूते या न्यूट्रिशन, जो भी चीजें आप जो जो चीजें ठीक लगती उनको शेयर करिए। तो आपका काम दो तरह से हो गया। पहला हो गया यूजर बनना और दूसरा हो गया शेयर करना। अगर आप यूजर और शेयर बनने की दोनों चीजों को मिलाएं तो आपके लिए 5000 रुपये भी हो जाना बिल्कुल एक लाख में बहुत सिंपल सा काम है। यूज करते हो तो क्योंकि आपके घर में बहुत सारी चीजें लगती है, जो कि इतनी सारी चीजें हैं। और शेयर करते हुए अगर आपने एक आइडियल दिमाग सेट कर लिया कि मैं कम से कम 10 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करूंगा, तो 10 लोगों के नाम आप बनाइए डायरी में और 10 लोगों को आप हमेशा लगातार उनको कन्विंस करिए, बताइए, सैंपल दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, पैसा लीजिए। और फिर जब वो कोई साथी उसमें से प्रोडक्ट्स को लेके अगर कन्विंस होता होगा तो मेरे को अपनी खुद की आईडी बनवानी है, अपना केवाईसी करवाना है, आपकी केवाईसी करवाई तो नया ग्राहक ढूंढिए, नया ग्राहक पे काम करिए। ये सिलसिला चलता जाएगा, काम होता जाएगा। अब थोड़ा सा बात को आपके बीच में बात करके समझाना चाहूंगा। एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्या कंपनी मार्केट में सामान बेच सकती है? अच्छा, जब आप में से बहुत सारे साथी ने जवाब नहीं दिया तो मैं चाहता हूं आप हाँ बोलो, ना बोलो, तो बोलो। क्या कंपनी मार्केट में सामान बेच सकती है? अच्छा, कई लोगों ने बोला बेच सकती है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला नहीं भी बेच सकती है। चलो कोई बात नहीं, आप किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या है मामला। कई लोग मुझे बोलते हैं सर कंपनी सामान मार्केट में नहीं बेच सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बेच सकती? आपने क्या पैसा लगाया इस फैक्ट्री में? नहीं लगाया। क्या जमीन खरीदी आपने? नहीं खरीदी। क्या बिल्डिंगें बनाई आपने? बोला नहीं बनाई। क्या आपने फैक्ट्रियां लगाई, उसमें मशीनरी मैकेनिज्म कुछ इंस्टॉल किया आपने? बोला नहीं किया। क्या लेबोरेटरी आपने लगाई? बोला नहीं लगाई। इंजीनियर आपने अपॉइंट किए? बोला नहीं किए। क्या आपने क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखी है? बोला नहीं रखी है। क्या आपने वेयर हाउस खोला? बोला नहीं खोला। क्या आप नुकसान हो जाए तो आप उठाने को तैयार हो? बोला नहीं। तो जब आपका कुछ रोल है ही नहीं तो कंपनी सामान बेची, हमारे पेट में क्या दर्द होता है? बेची आप पूरी दुनिया की तमाम कंपनी मार्केट में सामान बेचती है। आप गोदरेज का सामान खरीदते हो, वो मार्केट में दूसरों को बेचती है। आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि आप दूसरों को क्यों बेच रहे हो? लेकिन यहाँ पे बात आई तो यहाँ पे कुछ लोग बना करते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंपनी मार्केट में सामान बेचे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी कंपनी मार्केट में सामान नहीं बेचती, नहीं बेचती। 1 रुपए का सामान मार्केट में नहीं जाता, नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। अगर कोई साथी कह रहे मैं तो 25 लाख का सामान खरीदना चाहता हूं, मेरी तो दुकान है, मेरी तो गवर्नमेंट सप्लाई है, मैंने तो कोई बहुत बड़ा काम किया है, कोई बहुत बड़ा ऑकेजन है, कोई शादी विवाह फंक्शन, मेरे को टेंडर कोटेशन है और मुझे इकट्ठा सामान चाहिए, तो मुझे सीधा सामान दे दो, सीधा चला जाए भिलवाड़ा कंपनी के पास, जाके बात करे। कंपनी कहती है सर हम नहीं दे सकते। वो कहते जी मुझे आपके मालिक से मिलवाओ, टीसीजी से मुलाकात कर ले। बोले सर 25 लाख का सामान लेना है, बताओ। अब टीसीजी कहेंगे सर भैया सामान तो नहीं दे सकते आपको। बोले क्यों? बोले बात 25 लाख की नहीं है, सामान तो 1 रुपए का भी देंगे आपका पाउच, लेकिन देने के लिए आपकी एक एसोसिएट बायर आईडी होनी चाहिए। बात सिंपल है। बोला हमारे को कोई एतराज नहीं है। आप एसोसिएट बायर यानी हमारे परिवार के सदस्य हो और एसोसिएट बायर नहीं यानी आप मार्केट हो। आप एसोसिएट बायर आईडी बनाओ और आप ले जाओ सामान। 1 रुपए में लोगे तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोले एसोसिएट बायर आईडी बनाने के लिए क्या पैसा लगता है? बोले पैसा नहीं लगता, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, फ्री में बन सकते हो आप, लेकिन केवाईसी करनी पड़ेगी। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का प्रूफ चाहिए, फोटो चाहिए, आपने जो भी जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हो
उसका आपको डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट देने, बात खत्म हो गई। उसने पर्स निकाला, बोला यार इतनी सी बात है, ये लो आप सब कुछ ले लो आप, तो अब टीसी ने कहा कि यार तुमने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन इसकी केवाईसी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि केवाईसी करने से पहले आप किसके घर में पैदा होने चाहते हो उसका नंबर तो चाहिए। बोले ये क्या चीज है? उन्होंने कहा सर के ऐसा है, मैं प्रोडक्ट बनाने का मालिक हूं, बेचने का मालिक नहीं हूं। बेचने के मालिक तो बरेली में है। उस आदमी की अड़चन आप दूर कर सकते हो, आप अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हो। आपने उसकी केवाईसी की, आपका आईडी डाल दिया स्पॉन्सर आईडी में, और आप उसके बाद जाए कंपनी में मर्जी ले ले, कोई आपत्ति नहीं। पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति अगर सामान खरीदना चाहता है तो उसको पहले आप लोग ही स्पॉन्सर कर सकते हो। आप लोग का मतलब बरेली, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, यानी हम सब लोग ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। टीसीपी उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी बनाने के मालिक है हम, बेचने के मालिक हैं। हमें काम कैसे करना है, अपने आप को सामान बेचना है। भाई मेरे घर में सामान आया, मैंने अपने आप को अपने आईडी पे बिल कटाया, तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि यही सामान होना चाहिए, बात खत्म। और साथ में मैंने अड़ोसी पड़ोसी को बताया, क्योंकि यही तो मेरा काम है, क्योंकि काम दूसरा कोई कर नहीं रहा। आपने कहा मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, तो फिर कौन बताएगा? फिर तो विज्ञापन के लिए किसी हीरो हीरोइन को लाना पड़ जाएगा। फिर आप ही का तो काम है, तो यही तो काम है। 24 साल से कंपनी ने कहा ये हम काम नहीं करेंगे, ये काम आपको करना है। इसी बात का तो ये बिजनेस का तरीका आपको बनाया गया, ये तो मिशन आपके लिए तैयार किया गया। अब कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, कोई नियम तो कहता कि नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि आप पार्टनर हो। अगर कंपनी फिर भी मार्केट में सामान बेच दे तो इसका मतलब कंपनी बेईमान, धोखा हो गया, फिर तो धोखा हो गया। कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, और हमारे घर में मार्केट का सामान आ जाए तो अब ईमानदारी के काम में धड़ल्ले से बेईमानी, भाई ईमानदारी के इस काम में धड़ल्ले से इतने लोग एक साथ बेईमानी करें तो काम कैसे चलेगा? इस मिशन को समझिए। 100% प्रोडक्ट आपके घर में राशन का आना है। कभी कभी कुछ लोग जो कीमत देखते हैं कि ये तो मार्केट से महंगा है, अरे ये तो मार्केट से महंगा है, हो सकता है। अब हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा। देखो अगर आप क्वालिटी के साथ तुलना करोगे तो आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, और कीमत के साथ तुलना करोगे तो महंगे लगेंगे। हल्के क्वालिटी के साथ तुलना करेंगे तो चीजें महंगी लगेंगी। तो तुलना करो। और मैं आपको एक बात, सस्ता करना है, सस्ता कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन सस्ता आप कर सकते। आपने कहा मैं कैसे सस्ता कर सकता हूं? भाई 10 लोगों को तैयार करो, प्रोडक्ट फ्री में पड़ेगा। यस। आप 10 को तैयार करो तो प्रोडक्ट फ्री में पड़ेगा। कंपनी इतने फायदे देती है आपको, इतने सारे फायदे देती है, जहां पे आपको एमआरपी की चीजें डीपी प्राइस पे देती है, आपको साथ में बहुत सारे बोनस देती है, आपको जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो उसके ऊपर कमीशन देती है। सारी चीजों का हिसाब किताब लगा लोगे तो भारत का कोई दुकानदार आरसीएम के प्रोडक्ट की कीमत के आगे टिक नहीं सकता। यस। लेकिन हिसाब किताब, अब या तो हिसाब किताब लगा लो या कूद जाओ कंपनी के काम में, है ना? तो या तो कहते ना समंदर में डुबकी लगा लो, तैरना सीखने के पहले या तो हिसाब किताब लगा लो और या कूद जाओ। कूद जाओगे तो सीख जाओगे, हिसाब किताब लगाओगे तो हिसाब किताब लगाते ही रह जाओगे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे जो शिक्षा मिलती है आगे, इस काम को हम कैसे करें, तो इस काम को आगे कैसे बढ़ाएं। आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार ट्रेनिंग मिलती है, शिक्षा मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है। जो गुरुकुल के
फॉर्मेट में, जो सुबह 6:30 बजे की क्लास होती है, सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक आपको एक यूट्यूब चैनल पे, सॉरी आपको जूम मीटिंग पे आपको गुरुकुल की ट्रेनिंग मिलती है। इस ट्रेनिंग में आप आते हो तो आपको जीवन मूल्य से संबंधित बहुत सारी चीजों को जानने का मौका मिलता है, बहुत कुछ चीजों को जानने का मौका मिलता है। और अगर आप क्योंकि यूट्यूब सॉरी जूम की मीटिंग में क्योंकि सिर्फ 1000 लोग ही बैठ सकते हैं, तो क्योंकि कैपेसिटी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो आपको अगर वो जगह नहीं मिलती है तो फिर आप उसी समय पे पैरेलली आप यूट्यूब चैनल पे जाके, जो कि आश्रम का चैनल है, आप वहां जाके लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और बहुत कमाल की जानकारी आपको एक ऐसे व्यक्ति को बहुत उस स्तर पे ले जाने के तरीके सीखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी टीमों का मैनेजमेंट कैसे करें, आप कामों को बैलेंस कैसे करें, आप चीजों को व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज कैसे करें, आप सही मूल्य आधारित तरीकों से काम कैसे करें। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, उनके बारे में भी आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। वो 21 गोल्डन रूल्स की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे मिलने वाली शिक्षा से आपकी छवि बदलती है। आप जब उस तरह की जानकारी लेते हो तो आपके जो काम करने के तरीके हैं उसमें लोगों को पता चलता है कि आपको बहुत अच्छा डिसिप्लिन आपके खिलाफ वर्किंग कर रहे हो, और आप जो काम करते हो उसके परिणाम आपके वर्तमान कामों में पड़ते हैं। आप अगर नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी में भी आपको लगता है कि आपका वो तरीका आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन कर रहा है। आपका व्यापार करते हो तो व्यापार में थोड़ी आपकी गरिमा बढ़ रही है, लेकिन आपके कामों में भी आपको इसका फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं ये 21 गोल्डन रूल्स क्या है। पहला रूल है अभियान, जो कि ये आश्रम की इस अभियान यात्रा जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस अभियान के बारे में आपको चर्चा लगातार लोगों के बीच में करनी है, और आप समूह के बीच में चर्चा करिए। आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करिए। आप अगर इंडिविजुअल बातचीत करेंगे तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। हाँ, अगर कभी इंडिविजुअल बात करनी पड़ रही तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करिए कि आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में आप चर्चा करिए। आप कभी राह चलते आदमी को ऐसे चलते फिरते आदमी को बातचीत आपको इस बारे में नहीं करनी है। आपको जब तक कोई प्रॉपर बैठने की जगह, प्रॉपर बातचीत करने का मोड़ नहीं आ जाए, हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपको अगर संभव हो तो, संभव क्या भाई, संभव है ही है, आपको इस अभियान प्रचार के बहुत सारे वीडियो है जो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आपको आरसीएम के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके माध्यम से जो वीडियो मिलते हैं, वो वीडियो लोगों को दिखाइए। आप जब वीडियो दिखाएंगे तो आपको वो सारी बातें लोगों को समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत तरह से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आपके लिए थोड़ा वो टूल आपके लिए काम करेगा। इसके बाद अगर आप वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो दिखाते हुए कोई स्पीकर का यूज कर सकते हैं, ताकि वो आवाज थोड़ी एक साथ इकट्ठी कई लोगों के बीच में सुनाई दे। जैसे 5 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, 12 लोग बैठे, स्पीकर के बीच में सुनाई दे। आप और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो टीवी हो सकता है, टीवी पे भी आप कोई वीडियो लगा सकते हैं, आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे आज मैं आपको प्रोजेक्ट पे दिखा रहा हूँ, तो आप जो भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लोगों को प्रोडक्ट्स का पहले यूज करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए कि आप इसको यूज करके देखो। तो जब लोग प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे तो डेफिनेटली वो संतुष्ट होंगे, मतलब उससे संतुष्टि का लेवल आएगा, तो आपकी बात सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपके साथ उनको आगे काम करने में भी मदद मिलेगी। आप जब भी अभियान प्रचार के लिए जाए कहीं भी, तो आपके पास एक सामग्री होनी चाहिए जहाँ पे टूल्स और प्रोडक्ट का कुछ सैंपल होना चाहिए। जिस तरह से आज यहाँ पे कुछ सैंपल्स रखे गए हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको वॉशिंग पाउडर दिखाई दे रहा है। ये बड़ा प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको टेबल पे दिख रहे हैं, लेकिन आपके छोटे प्रोग्राम जब करेंगे तो लोगों को आप बिल्कुल रोज चीजें दिखा सकते हो कि यार ये तो बहुत बिल्कुल रोजमर्रा की गंदी चीजें हैं, और उनको यूज भी करवा सकते हैं। आप स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों के उदाहरण लोगों को बताइए, क्योंकि जैसे जो रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट के, चाहे वो आपके न्यूट्रिचा सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गुडडॉट के हैं, चाहे वो आपको गामा रिजोल के हैं, आपके जो भी है जो रिजल्ट आ रहा है, शरीर में जो फर्क पड़ रहा है, वो रिजल्ट की वीडियो है बहुत सारी, वो वीडियो दिखा सकते हैं, लोगों से बात करवा सकते हैं, ताकि लोगों को चीजें समझ में आए। आप जब भी लोगों के बीच में जाके बात करें तो थोड़ा अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोगों के बीच में ऐसा नहीं करना है, हर किसी स्थिति में, हर किसी अवस्था में लोगों के बीच में जाके बातचीत करें। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से ड्रेसिंग में अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके हुए लोगों के बीच में जाना चाहिए। आपको लोगों से कुछ सवाल पूछने चाहिए, ताकि लोगों को उसकी मानसिक स्थिति को आप पढ़ पाए और उस जगह पे ला पाए जिस जगह पे आप लाना चाहते हो। पहली स्थिति, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? आपने सवाल ऐसा पूछा कि उसका हाँ में आना
संभव है, हाई उसका आंसर आता है। दूसरा सवाल आप पूछोगे, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो हर आदमी बोलेगा यस, मैं स्वस्थ रखना चाहता हूँ। फिर अगला सवाल आप पूछते हो, क्या आप अपने परिचितों के परिवारों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो? तो हर आदमी कभी यस में रखना चाहता हूँ। और फिर आप अगला सवाल पूछ सकते हो उनसे कि क्या आप भारत के नए निर्माण में आप मेरी मदद करना चाहते हो? तो हर आदमी इन सब चीजों के सवालों के जवाब मतलब आपको पॉजिटिव में आपको यस दे सकते। शुरुआत में ही जब आपके क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ आप जाके काम कर रहे हो तो शुरुआत में आपको कुछ लिस्ट बनवा लेनी चाहिए। तो 10-15 की लिस्ट होगी, 25 की लिस्ट बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती लिस्ट में खड़े खड़े बैठे बैठे बन जाती है। आप बातचीत करो तो कुछ लोग आपके कुछ दोस्तों के नाम बताओ, साले जी का नाम बताओ, मामा का नाम बताओ, चाचा का नाम बताओ, आप कहाँ स्कूल में पढ़े थे, वहाँ पे कोई टीचर उसको जानते उसका नाम बताओ, बैंक में खाता अकाउंट बनवाया हुआ ना। तो शुरू में 10-15 लोगों का नाम तो फटाफट लिख देते हो, क्योंकि लिस्ट तो लोगों की लंबी चौड़ी होती है, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट से बात बनती है तो बात पता नहीं कब आता मालूम नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत अगर लिस्ट बन जाएगी तो काम आपकी ठीक हो जाती है। आप जब इसकी पहली खरीदारी किसी की करवाना चाहते हो तो परिवार के साथ करवाइए तो ज्यादा अच्छा है। आप फैमिली को साथ में ले जाओ सेंटर पे, तो उससे क्या जब प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं तो महिलाएं की थोड़ी सी जागरूकता ज्यादा होती है, उनको समझ ज्यादा होती है कि क्या चीजें काम में लेनी चाहिए। आप कंसिस्टेंसी रिवार्ड, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीका है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार कोई खरीदारी करता है, पहली बार क्या कभी भी खरीदारी करता है तो 6 महीने लगातार खरीदारी करेगा तो 7वें महीने का प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है। और इस तरह से लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो जानकारी देंगे तो उससे क्या उसकी खरीदारी लगातार बनी रहेगी। आप 3 दिन के भीतर सूची को साथियों से मुलाकात करिए, यानी जो लिस्ट बनवाइए कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उनके लोगों से मुलाकात आप करिए, फॉलो करिए। 3 दिन के भीतर ही आप वेलकम मीटिंग करिए ताकि आप उनको सही काम की जानकारियां देना और उसको पूरे इस मिशन के बारे में बताना ताकि वो समझ पाए कि ये क्या काम है। तो विस्तारपूर्वक उनके सवालों के जवाब दीजिए। 3 दिन के भीतर ही नए साथी के साथ बेहतर शुरुआत करवाइए, यानी उनको कैसे शुरू करना चाहिए इस काम को, कैसे और लोगों को इनवाइट करना चाहिए, कैसे मीटिंग में लोगों को लाना चाहिए, कैसे और मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करनी चाहिए, उनको बताइए। नए साथी को साथ में रख के सिखाइए, ताकि वो कोई भी चीज है तो ऐसा नहीं कि आपने कहा तुम तो ये देख लेना पढ़ लेना, ऐसा नहीं, आप उनको बिल्कुल साथ में बैठिए, उनको बताइए ये कामों को कैसे किया जाता है, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए उनको। ज्ञान केंद्र पर आप उनको इन्वाइट करिए। बहुत सारी जगह बहुत सारे साथियों ने सेंटर बना रखे हैं जहाँ पे आप कहीं किसी के पास जगह है जहाँ पे कुछ 5-10-20 लोग इकट्ठा कर सकते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटर जो बना रखे हैं जहाँ पे उस ज्ञान प्रचार की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसी जगह आपके पास है या आपके आसपास में कहीं और लोगों ने कर रखा है तो वहाँ पे लोगों को इन्वाइट करिए और बहुत जल्दी से जल्दी इसके ऊपर प्रचार करके और उसको अभियान को आगे बढ़ाने के ऊपर चर्चा करिए। क्वालिटी टीम ग्रुप भरिए, क्योंकि यहाँ पे आरसीएम की तरफ से एक बुकलेट आती है, वो बुकलेट आपको आरसीएम के स्टोर में मिल जाती है। उस बुक को खरीदिए और उस टीम में जो भी आपकी कौन कौन टीम में शामिल उनके नाम भरिए और उनके काम पे क्या उनकी सारी जानकारी कॉलम बना के उसको भरेंगे तो आपको काम करने की थोड़ी दिशा मिल जाएगी। नए साथी को आरसीएम के गुरुकुल में जो 6:30 बजे के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जानकारी दीजिए ताकि उसको भी वहाँ पे आप शामिल कर पाए। और इसके बाद तेजस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये तेजस प्रोग्राम क्या होते हैं कि जो साथी जब काम करने के बाद आगे बढ़ के आगे की चीजें सीखना और जानना चाहता है तो एक यूनिवर्सिटी है ये, तो यहाँ पे तेजस का प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे जो लोग 1500 फी उससे अधिक करते हैं वो एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आगे की चीजें सीखने का एक कोर्स मॉड्यूल मिल जाता है। लेकिन आगे की चीजें वही कर पाते हैं जो लोग तेजस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और वो आगे करते हैं, फिर उनको एग्जाम भी देते हैं। ये सब कुछ फ्री में, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से एजुकेट करें अपने आप को, सीख रहे तो ढंग से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। लगातार संपर्क बनाए रहिए, डिस्कनेक्ट मत करिए। अगर आपने लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया तो लोग किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो दुनिया है बाकी की, वो दुनिया का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और आरसीएम का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको एक मूल्य आधारित चीजें बताई जाती है, यहाँ पे आपको ओवर स्पोकन नहीं बनाया जाता है, यहाँ आपको लोगों की मदद करना सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको सच्चाई के रास्ते पे काम करना सिखाया जाता है। अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करोगे तो लोग बाकी की दुनिया में जो भी लोग गलत तरीके, झूठ सांस, जो भी उल्टा सीधा तरीका वो उसको लोग अपनाने लगते हैं और फिर आपके तरीके में उस तरीके में जो मतभेद होगा वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है।
तो संपर्क बनाए रखिए, आपको बाकी और कुछ करना नहीं है, संपर्क बना के रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा आरसीएम के बहुत बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम कंपनी की तरफ से भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये प्रोग्राम होते हैं यूएलपी प्रोग्राम, और इन यूएलपी प्रोग्रामों में आपको बहुत बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाता है, जहाँ पे जो साथी जो आरसीएम के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल पे उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़े स्तर पे होते हैं। और